अच्छा जी, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। हमने कुछ वो डाटिव पढ़ा था लास्ट टाइम ना। तो मैंने कोई होमवर्क दिया था आपको? हेलो। दिया हुआ था आपने। क्या वो था? A9 दिया था आपने। इनमें से कुछ नहीं था दिया? अच्छा, ये वो ही है, लेकिन चलो। A9 कैसर भाई अवैस एकेडमी में है, वो बोलते हैं मैं ज्वाइन नहीं कर ठीक है। सकता। ओके। ठीक है, इसमें क्या डाटिव लगाना था? तो इसमें तो करें जल्दी से, आप दो हैं। जल्दी जल्दी एक एक फिक्रा करें सारे। जी। शेफ जल्दी से पढ़े, हाँ। Nummer eins, steht mir dieses Kleid। बिल्कुल ठीक है। ये, हाँ, ये कपड़े मुझे ये सूट मुझे इट फिट्स में। फिट्स में। ठीक है मरियम। willst du wirklich diese Schuhe kaufen? क्या तुम वाकई ये जूते खरीदोगे? खरीदना चाहते हो? ठीक है, विल्स टू। ओके। Was kostet dieses Fahrrad? इस साइकिल की कीमत क्या है? बिल्कुल ठीक है, आगे। Hast du dieses Haus schon fotografiert? hast du मतलब तुम्हारे पास घर की प्यारी, क्या तुम्हारे पास घर की प्यारी तस्वीरें हैं? 9। शेप क्या बनता है मतलब? ये एक क्या परफेक्ट। आपके पास, हाँ, आपके पास मतलब ऑलरेडी तस्वीर है, मतलब तस्वीर किधर लिखी बनाई है तस्वीरें? आपने? किधर लिखी तस्वीरें? फोटोग्राफियट। हाँ, तो वर्ब है एक। हाँ हाँ, तो क्या आपने मतलब बनता है? फोटोग्राफी की है ऑलरेडी। हाँ, क्या घर तुमने की। इस घर की फोटोग्राफी कर ली है? मतलब ऑलरेडी कर ली है, ये पूछ रहे हो? ठीक है, यानी कि फोटोज का कोई नहीं लिखा है इसमें। वर्ब आया है, फोटो बनाना, तो उसका मतलब क्या तुमने इस घर की फोटो बना ली है? ये पूछ रहे हो, जी। क्योंकि फोटोग्राफीरन वर्ब है, फोटोज बनाना। तो ये फोटोग्राफी करना। ओके। आगे। किन्स डू दीजी फ्राउ? क्या तुम ये औरत जानते हो? बिल्कुल ठीक है, आगे। मरियम। आगे है dieses Handy funktioniert nicht। फंक्शन। क्या ये फोन शेयर नहीं आएगा, स आएगा, ठीक है, फंक्शन। ओके, क्या ये मोबाइल काम नहीं क्या करता? ये क्वेश्चन है या क्वेश्चन मार्क है ओ, इसमें? नहीं, तो क्या मतलब बनेगा? ये मोबाइल काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, सही है, आगे। इश मार्क दीजन फिल्म निश्त। ये फिल्म मुझे पसंद नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, आगे। अ, आगे है वी गिफेल्ट दिया डीजे प्रीले। क्या तुम्हें ये चश्मे पसंद, मेरे हमारे ये चश्मे पसंद है? क्या नहीं आएगा इसमें? तुम्हें ये चश्मा कैसा लगता है, ठीक है, या कैसा है? ठीक। हाउ डू यू लाइक? हाउ, ठीक है, वी के साथ हाउ, सही है। ठीक है, आगे। इस दीजर आंसुक फोन गियार्गो अरमानी। क्या ये ड्रेस गियार्गो अरमानी से है? बिल्कुल के, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। आगे आएगा डीजे ब्लूजे इस्ट जिया शोन। ब्लाउज ब्लूजे, ठीक है, प्यारा है। कह रहे हैं ये वाला ब्लूजे जो है ना बहुत प्यारा है। ओ, दीजर जुपे schmeckt aus डीजर नहीं, Gezeichnete। डीजे, क्योंकि डी पे होता है। Diese, ओके ओके सॉरी। Diese Suppe schmeckt ausgezeichnet। आउस्कसाइशनेट। Gezeichnet। ओके। आउस्कसाइशनेट ये एक एडजेक्टिव है, जिस तरह वुंडरबार, आउस्कसाइशनेट। आउस्कसाइशनेट मतलब वंडरफुल अमेजिंग। मतलब। ठीक है। हाँ, ये सूप का जायका वंडरफुल है। ये सूप का। ठीक है, आगे। आगे है डीजा लैपटॉप gehört mir nicht। ये लैपटॉप जो है वो मेरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, डजंट बिलोंग टू मी। आगे। Willst du wirklich diese Tabletten nehmen? क्या तुम वाकई में ये टेबलेट लेना चाहते हो? टैबलेट क्या मतलब? टैबलेट का क्या मतलब होता टेबलेटन वो गोलियां जो खाते हैं, दवाई है? वगैरह। बिल्कुल
ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है dieses सिमा ist so dunkel। ये कमरा बहुत डार्क है, मतलब अंधेरा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट। दिस इज आउट habe schon einmal gesehen। ये गाड़ी मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ एक दफ़ा। ठीक आगे है। है विया। हम्म, या विया एक्सेप्टिरन डीजे क्रेडिट कार्ड nicht। हम जो है वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। ये वाला क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। आगे। Dieser Regenschirm ist kaputt। ये छतरी खराब है। बिल्कुल ठीक है, जिया गुड। बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, एक और बंदा भी अब्दुल रऊफ पे है। अब्दुल रऊफ, होमवर्क किया था आपने? अब्दुल रऊफ, यू आर म्यूट। होमवर्क किया हाँ था? कैसर भाई। नहीं ये वाला नहीं किया। क्यों? मैं इस क्लास में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था चला ये वहाँ अच्छा, पे क्लास वैसे का ली नहीं, फिर थी। उसके बाद ना क्लास, वीडियो नहीं भी नहीं दिया आपने? नहीं, वीडियो ली है। फिर फिर तो लिया ना क्लास चाहिए मैं आपने, इसका मतलब ये मतलब है। ये मैं कर लूंगा, मैं आपको भेज दूंगा क्लास के ठीक बाद है, ओके, करके। ये करना है, ठीक है, होमवर्क किया नहीं करें। करके भेजूंगा। ओके। अच्छा जी, आगे आज आज आगे करते हैं थोड़ा। ये सिर्फ साउंड्स का था, इसमें आपको बताया था कि साउंड्स का वो देख लेना। फरकेर्स मिटल। मिटल का हमने, फरकेर्स क्या होता है? फरकेर कहते हैं ट्रैफिक। ठीक है, फरकेर्स मिटल कहते हैं जराए अमदोरिफ्त, ऐसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या होता है? ट्रेन होती है, बस होती है, और क्या क्या होता है? बाइक, साइकिल, और जहाज। हाँ, रऊफ आप भी बता सकते हो, बताओ कुछ भी। आपको कोई नहीं पता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं? जराए अमदोरफ्त नहीं उर्दू में नहीं, कहते हैं उसे। मरियम, आपको बता दूं दो बस चार। होती है, हाँ, वैन होती है, गधा गाड़ी गधा होती है, गाड़ी। टांगा, ये वो। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो हम आज पढ़ते हैं। अच्छा जी, पहले हमने पता, जब किसी सिटी जा रहे हों या किसी मुल्क जा रहे हैं तो क्या लगाते हैं? मतलब ऐसे मुल्क जिनका आर्टिकल ना हो, कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं रऊफ? आपने क्लास लिया तो आपको पता होगा। मैंने कहा मैं ऐसा रावलपिंडी जा रहा हूँ, इशफारे डैश रावलपिंडी, क्या प्रेपोजिशन आती है? जिस तरह इंग्लिश में होता है ना, आई एम ट्रेवलिंग टू रावलपिंडी, तो जर्मन में क्या होती है? हमने पढ़ी थी, अगर आपने क्लास लिया तो आपको आनी चाहिए। प्रेपोजिशन नहीं है, आपने पढ़ी? ना। हाँ, नाख। नाख का मतलब होता है टूवर्ड्स, ठीक है। टू। तो क्या आएगा? मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, क्या फिक्रा बनेगा? मतलब आई एम ट्रेवलिंग टू इस्लामाबाद। हाँ, चलो एक मिनट भाई कैसर। हेलो। हेलो। जी जी, आवाज़ तो आ रही है ना। आ रही, मुझे आ रही है, मुझे आपके लोगों की नहीं आ रही। रऊफ को पूछा है, बता ही नहीं रहा। वो म्यूट कर दिया है रऊफ ने। अच्छा, रऊफ वो मेरे ख्याल में म्यूट करके ना वो नकल लगा रहा है कि पता चल जाए शायद मुझे। कोई हाल नहीं रऊफ, ठीक है। इश फारे नाख रो रहा इस्लामाबाद। भाई इसलिए गया। ठीक है। रऊफ, जुमला बनाओ। तुम अ, बर्लिन जा रहे हो, मतलब यू आर ट्रेवलिंग टू बर्लिन, क्या आएगा? राउफ, यू आर ट्रेवलिंग टू। बर्लिन, तुम बर्लिन जा रहे हो। बनाओ, कोशिश करो। एक गलती करो, दो करो, चार करो, बनाओ। बक्को, तुम क्या होता है? क्या बोलते हैं जर्मन में तुमको? डू। हाँ, बक्को इस तरह डू, ठीक है। क्या मैंने गोली मारी है? नहीं मारी। आगे, आगे वर्ब आएगी, क्या आएगी?
डू के साथ क्या आता है? डू के साथ फेस्ट आता है, ठीक है। आगे बाकी तो सेम होगा ना यार, बाकी भी उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी ना। प्रेपोजिशन आएगी, बर्लिन आ जाएगा बस। कितना कर मुश्किल था ये? क्या आप लोगों को सबको ये मुश्किल लगता है या रऊफ को आपको मुश्किल लगता है सिर्फ? मरीम आपको ये आता था ना? जी भाई आता था। शुएब आपको भी आता था। रऊफ जी जी। आपको आता है, ठीक है। वो भी बात है, आपको नस्वार खानी पड़ेगी किसी तरह की। आपको ये लोग, ये भी आपकी तरह के इंसान है, ये कोई वो आसमान से नहीं उतरे। ठीक है, ये इनको आता है तो आपको भी आना चाहिए। मेन चीज है, मेहनत नहीं करते ये लोग। मेहनत करते हैं, अक्सर मुझे पूछते हैं ये चीज का कैसे है, ये क्यों आया है, पूछते हैं। ठीक है, आप पूछते नहीं हो। आप बस ये होता है, आपको बस बहाना चाहिए होता है, मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं भी बीमार था पिछले हफ्ते में, 4 3 दिन मैं काम पे नहीं गया, मैं बीमार था, लेकिन फिर भी मैं क्लास भी देता रहा हूँ और आपको करवाता रहूँ काम। ठीक है, कोशिश किया करें अपने आप को ना इस काबिल बनाए कि मैंने क्लास लेनी है, एक्टिवली सबक पढ़ना है, याद अगर नहीं आता तो मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं हमेशा हमेशा पूछ सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन आप ऐसे बस छोड़ दो, हो जाएगी खुद, कभी भी नहीं आएगी जर्मन, आपको लिख लें। बहरहाल कोई नहीं, चलो आपकी मर्जी है। अब बनाओ रऊफ जुमला। सलमा सरगोदे जा रही है, बनाओ जुमला। सलमा। यार इसमें 3 लफ्ज तो ऐसे हैं जो कि आपने कुछ नहीं सलमा उसका फारे बदलना है। नाख सरगोदा। ना सरगोदा। फारे आएगा? फारे किसके साथ आता है? सलमा देखो, इश्क के साथ फारे है तो सलमा के साथ फारे तो नहीं आएगा ना, सेम तो नहीं होता इनका। इसका मतलब ये हो कि मैं सरगोदे जाता हूँ, सलमा सरगोदे जाता है। ये सही है, ये ठीक है उर्दू में? नहीं नहीं गलत है सर। ना? तो इस तरह जर्मन में भी ऐसे ही है। ठीक है, इसको वर्ब को चेंज करते हैं तो क्या आता है थर्ड पर्सन का? फैट। ठीक सलमा है, फॉर फैट। फैट। ठीक है, सलमा फैट ना सरगोदे। इसको आपने नहीं किया तो काइंडली रिवाइज किया करें, ठीक है? ऐसे आपको नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये ना हो कि साल बाद बोले आपके घर वाले कि ये इसको तो, रऊफ को तो कख भी नहीं आता। तो आपका अपना ही मसला है फिर, मेरा नहीं, बाकी लोगों को आता है, आपको नहीं आता। तो आप मेहनत नहीं करते, मेहनत करें। सही है, ये आपको ये, आप अगर इसको मुश्किल के तौर पे कर रहे हैं ना कि अच्छा ये क्लास ले रही को तो छुआ लगा लिया, छुट्टी हो गई, इस तरह जर्मन नहीं आएगी। ये इसको एज ए सीरियस लेना है, पूरी आपकी फुल 24 जो है ना आवर, आपका यही फोकस है, जर्मन सीखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने। साथ साथ कौन सा आप LLB कर रहे होगे, आपको टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो आप सीरियस हूँ तो फिर होगा। ठीक है, आप इसको बोले कि मेरा यही काम, मरना जीना यही है, खाना पीना है, और बस ये काम करना, और कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नहीं करोगे तो फिर आपका अपने कसूर है। अच्छा जी, हम आते हैं इधर। ये कुछ जुमले हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि डायलॉग सुनो, लेकिन ठहरो, मैं डायलॉग ये चलाता हूँ। ये क्या है? स्वाई नॉइनसेन। आ 92, A 21, Kapitel 6। एक मिनट है ना। व्हाट्सएप किधर गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। फाइनेंशियल कैपिटल एक्स है ना? Kapitel 6. Übung A12. Vor dem फिर Urlaub. 21 है। Kapitel 6. Übung सुने। A21. Informationen am Bahnhof. Hören Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen. Guten Tag. Eine Fahrkarte nach Hamburg, bitte. Wann wollen Sie fahren? Am Freitag. Das ist der 21. Vormittags oder nachmittags? Vormittags. Wollen Sie über Berlin oder über Hannover fahren? Über Berlin.
Es fährt ein Zug 8:40 Uhr. Der nächste Zug fährt 11:40 Uhr. Es fährt auch noch ein Zug um 9:20 Uhr. Aber da müssen Sie in Berlin umsteigen. Umsteigen? Nein, das will ich nicht. Ich nehme den Zug 11:40 Uhr. Wann ist der Zug in Hamburg? 16:16 Uhr. Ja, das ist gut. Ich fahre 11:40 Uhr. Haben Sie eine Bahnkarte? Nein. Fahren Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse bitte. Das macht 40,56 Euro. Danke und gute Reise. Moment. Von welchem Gleis fährt der Zug? Gleis 13. Danke. Auf Wiedersehen. समझ आइए मुकालमा समझ आइए। उसने वो एक बंदा था वो ट्रेन स्टेशन पे, वो टिकट लेने गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैंने हामबुर्ग जाना है, तो एक वो हो गया। कौन से दिन को जाना है उसने? फ्राइटाग। फ्राइटाग, ठीक है। हम फ्रेटाग। हम फ्राइटाग और 21 हम आयरन सन सिस्टम, मतलब 21 को। अब महीने का नहीं उसने बताया, मतलब 21 बार फ्राइटाग भी काफी है इसका जवाब। अच्छा जी, कौन सी फिर वो ट्रेन लेता है? कब जाती है ट्रेन? एल्फ और जेड सिक्स को इस तरह फियत अल्फा और हाँ। फेथ, ठीक है। उसने 3 ट्रेनें बताई हैं, तो उसमें उसने बोला कि मैं ये 11 ये वाली लूंगा। तो कब वो हामबुर्ग पहुंचेगी ट्रेन? उसने पूछा कि ये ट्रेन कब मैं पहुंचूंगा हामबुर्ग, क्या उसने बताया? बाकी समझ नहीं आई कैसे मैंने नहीं। मैंने वो गौर नहीं किया, मुझे लगा आप गौर कर रहे होंगे। Nehme den Zug 11. Da müssen Sie in Berlin umsteigen. Umsteigen? Nein, das will ich nicht. Ich nehme den Zug 11:40 Uhr. Wann ist der Zug in Hamburg? 16:16 Uhr. Ja, das. ठीक है, अब सुनाई दिया क्या उसने बताया? जेड उसने से जेड जेड से से हुआ, हुआ जेड से जेड ठीक है। से जेड हुआ, जेड 16 मतलब 4:16 पे वो पहुंचेगी। पहुंचेगी। तो उमस्टाइगन वो कह रहा है कि उमस्टाइगन कहते हैं ट्रांसफर चेंज करना ट्रेन को, मतलब एक ट्रेन से कल जिसमें कल मैं उतर के दूसरी ट्रेन पे बैठा था उसको कहते हैं उमस्टाइगन, सही है। तो वो कह रहा है कि अच्छा, उसने पूछा है कि बर्लिन आपको ये ट्रेन पे ना वो करना पड़ेगा ट्रांसफर। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी ट्रेन मैंने नहीं लेनी। तो इसका फिर जवाब क्या आएगा? 9, ठीक है, यानी कि नहीं। ठीक है, फैट है ग्रोथ से एस्टेड कौन सी क्लास में जा रहा है? 2 क्लासेस होती है ना ट्रेन में नॉर्मली, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। तो किस क्लास में उसने स्वाइट बताया था? क्लास। वाईटी क्लास सेकंड से, क्लास। ठीक है। स्वाइट। जो फर्स्ट क्लास होती है वो थोड़ा सा फर्क होता है उसमें उसमें मतलब वो बिजनेस वाले लोग, बड़ी महंगी होती है टिकट यानी। तो लेकिन एक जैसी है, मतलब वो इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है हमें, बस शॉप पर डबल कराते हैं। अच्छा जी, कितनी कीमत थी उसकी? टिक, टिकट की उसने पूछा कितनी कीमत है, उसने बताया था 10 मार्क। मरीम आप बताओ कितनी कीमत थी? नहीं समझ आया। ठीक है, 40 Euro 56, मतलब 40 € 56। तो किस वो कह रहा है कि फुन वेल्शिम ग्लाइस फैट der Zug। ग्लाइस कहते हैं जो प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक जो ट्रेन स्टेशन होता है ना बानोफ, बहुत सारे उसमें प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ट्रेन तो इतने बजे है, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो आपको अगर ये नहीं पता तो हो सकता है आप ट्रेन अपनी मिस कर दो। तो ये बड़ा जरूरी होता है। तो उसने फिर पूछा जाता जाते, तो क्या उसने बताया? ये बताओ, एक किसी को नहीं पता? हामबुर्ग बताया। और हामबुर्ग नहीं, नहीं बताया। और हम एक नंबर उसने बताया कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर से वो जाएगी ट्रेन। मतलब 50 उधर जो है ना, एक बर्लिन में चले जाओ, कितने 40-50 वहां पे प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा वो है। तो अगर आपने उधर से ट्रेन लेनी हो, हामबुर्ग जाना हो, तो आप ढूंढते रहोगे। कि उसने फिर पूछ लिया है पहले कि किस प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन जाएगी। सुने दोबारा। Ich fahre 11:40 Uhr. Haben Sie eine Bahnkarte? Nein. Fahren Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse bitte. Das macht 40,56 Euro. Danke und gute Reise. Moment. Von welchem Gleis fährt der Zug?
Gleis 13. Danke. Auf Wiedersehen. ड्राइसिन। हाँ, अब दाइस समझ आई है। पता है मसला क्या आप लोगों का, आप पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें। मैंने ये जब आप ऑडियो चलाइए तो आपको तकरीबन 5-6 मिनट, आपके 2-3-4 मिनट थे, मैं वो ऑडियो ढूंढते ढूंढते मुझे लग गए। आपका काम था उतनी देर में पता हो कि क्वेश्चन क्या पूछे हैं। जब आपका लिसनिंग का टेस्ट होगा ना, A1 A2 जिसका भी, आपको पहले वो टाइम देते हैं थोड़ा सा, 1 आधा मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है ना ये चीज़ ये है कि अगर आपको पता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कौन सी एक्सट्रैक्ट, क्योंकि उसने और भी चीज़ें पूछी है। आपके पास बान कार्ड है, बान कार्ड एक वो कार्ड होता है जिसपे आपको ना डिस्काउंट मिलता है टिकट पे, तो उसने बताया नहीं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो यहाँ पे रेलिवेंट है ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको मतलब वो ना भी पता होता तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो चीज़ें पूछी हैं मतलब किस प्लेटफॉर्म से जानी है ट्रेन, कितनी कीमत थी, और कौन सी क्लास है, मतलब ये चीजें आपने कन्वर्सेशन से एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। यानी कि जब वो कीमत उसने पूछी है तो आपका कान खड़े हो जाने चाहिए, अच्छा कीमत मैंने लिख लेनी है उसी टाइम। तो ये चीज जरूरी है, पहले आपको अगर क्वेश्चन पता होते, यानी मतलब पता होता, तो आपका जवाब आ जाना था। अब देखो दोबारा आपने जब सुना था आपको आ गया ना, उसने बोला ग्लाइस, यानी कि 13 नंबर जी प्लेटफॉर्म से जाएगा, तो ये किया करें। अच्छा जी, ये कुछ वर्ब हैं, ये देखते हैं हम। ठीक है, फिर उसका जो है ना ये, इसमें हम ये कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? टू कॉस्ट। कॉस्ट टू का, ठीक है, कीमत ब्राउहन। रऊफ, रऊफ से पूछते हैं, रऊफ ब्राउहन क्या होता है, कल हमने पढ़ा था। टू नीड। टू नीड, दे आर गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, रिजर्वीरन, आप ऐसे क्या मतलब होता है रिजर्वीरन? बुक करवाना, ये जो बुक रिजर्व करना, ठीक करवाते है, हैं। रिजर्व करना, मतलब बुक करना, बिल्कुल ठीक है। बूहन भी कहते हैं, ठीक है, और रिजर्वीरन भी होता है। एक होता है बूहन, उसका मतलब बुक करना, और एक होता है रिजर्वीरन, का भी मतलब होता है बुक करना, रिजर्व करना। ठीक है, बुक तो नॉर्मल बुकिंग होते हैं, रिजर्व होता है किसी स्पेसिफिक चीज, जिस तरह आप सीट, अपनी सीट करवाते हो ना, कई दफा सीट बुक करते हो, आप फिर उस ट्रेन में उस डब्बे में जाके वो जो सीट, उस पर कोई और बंदा नहीं बैठ सकता, उस पर आप ही बैठ सकते हो। लेकिन टिकट मतलब इस तरह थोड़ा सा वो कर लें, इनके एक बिल्कुल एग्जैक्ट चीज को बुक करना जो है ना, वो उसको रिजर्वेशन होता है, मतलब रिजर्व करना, उस पर कोई और बंदा नहीं बैठ सकेगा। तो एक रिजर्वेशन होता है और एक होता है बुहन, ये दोनों मतलब सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो टेक्स्ट के हिसाब से फर्क आ जाता है, सही है। अच्छा जी, उमस्टाइगन। अच्छा जी, टू आपको लफज ट्रांसफर। ट्रांसफर, ठीक है, एक 3 लफज है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना ट्रेन बेर है तीनों, ठीक है। असल में लफज होता है स्टाइगन, स्टाइगन का मतलब होता है चढ़ना, मतलब, लेकिन स्टाइगन का मतलब होता है यानी परवान चढ़ना, ऊपर जाना, सही है, स्टाइगन। जिस तरह अगर सीढ़ियों पे चढ़ के आप ऊपर जाते हो स्टाइगन है, सही है। जब एक बंदा जी तरक्की एक नीचे से लेवल से, टेक्नीशियन से ऊपर इंजीनियर जाता है, वो क्या है, स्टीगन, यानी कि उसकी प्रमोशन हो गई है, ऊपर जाना, इस तरह। अब जी उसी के साथ अगर आपको बताया था जर्मन के जो लफज हैं, बहुत सारों के साथ प्रीफिक्स आते हैं, प्रीफिक्स प्रीफिक्स जब आता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, सही है। अब देखो स्टाइगन की बिल्कुल आगे में पीछे में लगा देता हूँ आइंस्टाइगन, एक दफा लगा देता हूँ आउस्टाइगन, एक लगा देता हूँ उमस्टाइगन। अब देखो 3 मैंने प्रीफिक्स यूज किए हैं, आइन, आउस और ये जो तीनों लफज क्या हैं, प्रीफिक्स हैं। ये यानी कि अब जब ये वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये ट्रेन बेर है, यानी कि ये तीनों ना ये आगे चले जाएंगे। अच्छा, आइंस्टाइन का मतलब होता है सवार होना, ठीक है। जिस तरह आप कहते हो मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, कहते हो ना, ट्रेन पे चढ़ गया हूँ, बस में बैठ गया हूँ, उसको कहते हैं आइंस्टाइगन। आउस्टाइगन होता है उतरना, ठीक है, जिस तरह ट्रेन से जब उतरते हो तो आउस्टाइगन, सही है। और उमस्टाइगन क्या होता है, चेंज करना, एक ट्रेन से उतर के, यहाँ ट्रेन लाजमी ट्रेन नहीं, बस में भी हो सकता है, खोती रेडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सही है। उमस्टाइगन यानी कि किसी एक उससे उतर के दूसरी चीज पे बैठ जाना, सही है। अच्छा जी, आउस्टाइगन से फिर एक लफज है आउस्टीग, ये अक्सर ये ट्रेन पे जब जाते हैं ना वो कहते हैं आउस्टीग रेस्ट, रेस्ट और लिंक्स। रेस्ट एक डायरेक्शन है, रेस्ट कहते हैं राइट, लिंक्स कहते हैं लेफ्ट, ठीक है, ये आपको डायरेक्शन आनी चाहिए। रेस्ट क्या होता है, राइट, लिंक्स यानी लेफ्ट, ठीक है।
अक्सर वो ट्रेन जब जा रही होती है ना, जब वो ट्रेन आपका स्टॉप आता है, वो मतलब एक दोनों तरफ इधर ना, आप पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे होता है या नहीं होता, मेरे ख्याल में नहीं होता। यहाँ पे जो ट्रेनें होती है ना, दोनों तरफ उसके दरवाजे होते हैं, सही है, राइट में भी लेफ्ट में भी। फिर वो आपको बता देते हैं कि इन फार रिस्टुम, इन फार्ट रिस्टुम, रिस्टुम कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है, फार्ट रिस्टुम यानी कि ट्रेवलिंग डायरेक्शन। सही है, जब वो ट्रेन जा रही है, अब वो राइट वो लेफ्ट वो कैसे पता चलेगा कि मतलब, क्योंकि दोनों तरफ सीटें होती है ना, मतलब बंदे पीछे भी देखते हैं आगे भी देखते हैं। अब एक बंदे का जो राइट है दूसरे का लेफ्ट होगा, सही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन फार्ट रिस्टुम लिंक्स या रेस्ट, ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसका लेफ्ट जो है, सही है, उस तरफ या राइट जो है उधर जो है ना, वो आपका औस्टिक है, यानी कि एग्जिट। औस्टिक होता है एग्जिट, सही है, क्लियर है, क्लियर है। जी। ठीक है, नेमन, नेमन का मतलब होता है टू टेक, ठीक है, वोलन यानी कि टू वांट, फॉरेन टू ट्रेवल, सही है। अच्छा, इधर एक जुमला बनाते हैं। मैं रऊफ आ, म्यूट कर दे। मैं बर्लिन में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो शुएब क्या आएगा, पर करो आप इधर से जाते हो फ्रैंकफर्ट से, और आप कहते हो मैंने बर्लिन में ना जाके चेंज करनी है ट्रेन, फ्राइबर्ग की लेनी है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या जुमला ओके। आएगा, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर इन बर्लिन, ठीक है। आप जर्मनी में नए आते हो तो आपको जर्मन पूरी सी आती होती है ना, मतलब इसलिए इतनी आनी चाहिए कि अगर हाँ आपने ट्रेन लेनी हो आगे चेंज करके किसी को बता सको कि मैंने इधर लेनी है, मैंने मुझे जी हेल्प जी। करो या कुछ भी। ये तो क्या आएगा। Ich möchte हम्म, in Berlin umsteigen, sorry। sehr gut, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, उमस्टाइगन। अच्छा, उमस्टाइगन की जो पार्टिसिप स्वाई होती है ना, परफेक्ट में अगर यूज कर, वो होती है गे स्टीगन, Stiegen, उम stiegen। स्टीरनी, गे स्टीगन। और इसका होता है औस की मतलब स्टाइगन की होती है गे स्टीगन, ठीक है, गे स्टीगन। तो अब इनकी जब भी वो पार्टिसिप स्वाई करोगे, बस उसके पीछे वो लगा देना, ठीक है, आइन गेस्टीगन, औस गेस्टीगन, गेस्टीगन, सही है, याद रहेगा। अच्छा, मरीम आप जुमला बनाओ। मैं डोटमुंड में, जिस तरह कल मैंने वो किया, कल मैंने डो आई ट्रांसफर्ड इन डोटमुंड, तो क्या आएगा, इसके साथ आई जाइन आता है, ठीक ट्रांसफर है, इन इन डोटमुंड, डोटमुंड एक शहर का नाम है, डोटमुंड जाइन के इश साथ आती है, ठीक है, ये वर्ब इश तीनों बिन जाइन के साथ, बिल्कुल। इश बिन आगे वो इन जो सिटी का नाम ले रहा है, इन डोटमुंड, रेपल उमगिस्टीगन, नहीं भूलनी, ठीक है, ich bin in Dortmund umgestiegen, इसका मतलब है कि मैंने उमगिस्ट। डॉटमुंड में ट्रांसफर किया, ठीक है। ओके। फिर वो अक्सर वो ट्रेन जब बैठ जाते हैं तो टिकट, वो टीसी जो होता है ना, टिकट चेक करने वाला, वो आता है, ठीक है, वो पूछता है कि यहाँ किस, मतलब इस स्टॉप से कौन कौन बैठा है। तो अगर आपने कहना हो कि मैं इस स्टॉप से बैठा हूँ, मतलब मैं बर्लिन से बैठा हूँ, तो क्या आएगा, आप कैसे आप जुमला बनाओ, मैं बर्लिन से, मतलब आइंस्टाइन के साथ आएगा, मैं बर्लिन से बैठा हूँ यानी कि परवान सवार हुआ हूँ, तो क्या आएगा फिक्रा। ये जाइन के साथ आएगा भाई। लाइन के साथ आएगा। Ich bin कौन in बर्लिन, in Berlin. फ्राम बर्लिन, ठीक है, ich bin von Von, Berlin, हाँ, from Berlin. Ich bin von Berlin umsteigen. ein Einsteigen. eingestiegen, ये Eingestiegen. पार्टिसिप स्वाय जो है ना, वो होती है गिस्टीगन, ठीक है, आइंस्टाइगन, मैं लिख देता हूँ आगे, ठीक है, पी स्वाय यानी कि पार्टिसिप स्वाय क्या है, आइन के स्टीगन, सही है, सिर्फ स्टाइगन गिस्टीगन, लेकिन आइन स्टाइगन का आइन गिस्टीगन, आउ स्टाइगन का आउस गिस्टीगन, स्टाइगन का गिस्टीगन, सही है, याद रहेगा। ये स्पेलिंग मैंने गलती लिखी थी, ई आता है इधर बीच में, आइन गिस्टीगन। रऊफ क्लियर है, रऊफ क्लियर है या नहीं हाँ क्लियर। कैसर भाई। अच्छा, रऊफ जुमला बनाओ, क्या तुम बर्लिन में चेंज करना चाहते हो, क्या तुम बर्लिन में अब ट्रांसफर करना चाहते हो, तो क्या आएगा। मतलब क्या क्या ट्रांसफर, पहले वाला का। ट्रांसफर क्या, सिर ट्रांसफर करना है, ट्रेन ट्रांसफर मतलब
सिर्फ अब ये बता दो ट्रांसफर करना, इसका मतलब ये है कि ट्रेन या कोई जिस पे भी जा रहा है, तो क्या आएगा, क्या तुम बर्लिन में ट्रांसफर करना चाहते हो, ये लिखा हुआ मैं बर्लिन में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अब आपने तुम के साथ बनाना है, लेकिन क्वेश्चन वाला जुमला, क्या तुम बर्लिन में ट्रांसफर करना चाहते हो, क्या आएगा। मोडाल वर्ब को शुरू में लाना है और डू के साथ बनाना है, बनाओ मु- क्या आएगा। मुश्तस्ट बिल्कुल ठीक है। मुश्तस्ट डू ऑन बर्लिन, आगे ऑन बर्लिन, इन बर्लिन। इन बर्लिन, हाउस हाउस कहाँ से आ गया, क्या वर्ब क्या है ट्रांसफर करना, इन्फिनिटिव आएगी बस। शुएब आप बनाओ। क्या उर्दू क्या बोला आपने? मुश्त क्या तुम बर्लिन में ट्रांसफर करना चाहते हो, अच्छा लास्ट में möchtest होंगे du in स्टेगन Berlin आएगा। हैं। umsteigen? Möchtest du in Berlin umsteigen? बिल्कुल ठीक है, सही है। उमस्टाइगन यानी कि ये ओरिजिनल फॉर्म जो है वो ही आपने लगा देंगे और कुछ नहीं किया आपने, सही है। जी। अच्छा मरीम आप जुमला बनाओ, मैं ट्रेन से उतर गई हूँ। आप जब वो कहते हैं पहुंच जाते हो तो फिर बताते हो मैसेज, मुझे पिक करने आ जाओ या कुछ इस तरह, तो क्या क्या आएगा, मैं उतर गई हूँ, बस ट्रेन का जिक्र ही नहीं करना, मतलब उसका किसी को जिसको आप बता रहे हो उसको पता है इश कि आप ट्रेन पे आ रहे हो, तो अ, इसके साथ भी जाइन के साथ बना। जाइन, ये स्टाइगन सबके के साथ साथ। सिर्फ जाइन ही आता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप आते हो ना, ट्रेन पे बैठे हो, उतरे हो, चेंज हुआ, तो इश बीच में बिन मूवमेंट होती है। आउस इश बिन आउसस्टीगन हाउस गे, स्टाइगन गे बीच में आएगा, हाउस गे स्टीगन। आउसगेस्टाइगन गेस्टाइगन नहीं, गेस्टीगन, ये आई ई है देखें, ठीक है, हाउस गेस्टीगन। हाउस स्टाइगन क्या है, उसका ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन जब उसकी पार्टिसिपेट करनी है तो क्या आएगा, हाउस गेस्टीगन, ये लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़े दोनों टी वर्ब, होगा स्टाइगन गेस्टीगन। अब इसके स्टाइगन साथ पीछे जो गेस्ट मर्जी लगा दें, कुत्तू लगा दें, कुत्तू स्टाइगन, गेस्ट कुत्तू गेस्टीगन, सही है, इसके पीछे जो मर्जी आएगा ओके ना वो सेम रहेगी, ये जो फॉर्म है वो सेम रहेगी, ठीक है। aus gestiegen, ठीक है eingestiegen, umgestiegen, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं अपने टॉपिक, क्योंकि ये ऐसे वर्ब हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो ये 3 वर्ब पक्की इस्तेमाल होती हैं, तो आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, ये एक मुकालमा है, ये आप करें, फ्राउ कून और मतलब मरियम आप स्टार्ट करें, और शुएब ये आप जो बल्कि रऊफ आप जो आप देंगे, ठीक है। आप है क्राउस हो और आप फ्राउ क्यून हो, चलो शुरू करें। Guten Tag, eine Fahrkarte nach München bitte. Good day, म्यूनशन का एक टिकट बिल्कुल प्लीज। ठीक है। ये जो ऊपर हमने ये छोटा सा वो मुकालमा सुना है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको बताता है किस तरह आप टिकट खरीद सकते हो, और ये जो है ये भी इसीलिए जरूरी है कि आपको सीखना है कि ये टिकट कैसे आप खरीद सकते हो जाना। वैसे तो आजकल तो मोबाइल में मतलब मैं मोबाइल में खरीद लेता हूँ, ऐप होती है, लेकिन अगर आपको लेनी पड़े, आपको मोबाइल का यूज करना नहीं आता और उसका या आपके पास ऑनलाइन पे करने का वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको फिर वो टिकट ऑफिस बना होता है हर एक स्टेशन पे ना, तो उधर आप बोल सकते हो कि मुझे टिकट चाहिए, सही है। तो ये मुकालमा आपको आना चाहिए, मतलब खासा सीखें कि आपको अगर कल को टिकट लेनी पड़े तो क्या जाके बोलना है, सही है। तो जी रऊफ। वन वोलन दिया फॉरेन, वन मतलब वन के का क्या मतलब है, मतलब के आप कब ट्रेवल करना चाहते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है रऊफ, sehr gut, छा गए हो जी। Am Mittwoch, das ist der 13. बुध को, das ist der 13. का है 13वीं। दिस इज हाँ मतलब 13वीं। दैट इज 13, मतलब 13 की 13वीं, मतलब 13 तारीख, 30वीं, 13वीं। ठीक है। हाँ अच्छा जी आगे। फोर मिटाग्स ऑर्डर नाख मिटाग, मतलब कि सुबह या आफ्टरनून को। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम या और सेकंड टाइम, मतलब फोर मिनट आ गया नहीं कहते हैं, बिफोर नून, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या मॉर्निंग। कहते हैं, फोर नून पिछला मतलब, टाइम। हाँ नाह मिटाग कहते हैं दोपहर के बाद, नाह मतलब बाद में, फोर पहले,
यानी कि दोपहर से पहले या दोपहर के बाद। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे, Vormittags, morning. ठीक है आगे। रऊफ इधर आपने खुद इधर लगाना, क्या आ सकता है अब? आपको समझ आ रही है? मतलब वो एक टिकट लेने गया है और उसने पूछा है कहाँ जाना चाहते हैं, नहीं कब जाना चाहते हैं, फिर उसने बोला है बुध को इधर। ठीक है, फिर उसने बोला है सुबह के टाइम में दोपहर के टाइम, फिर वो कहते हैं सुबह के टाइम। अब आपने खुद अंदाजे से और ये आगे पढ़ के देखना है कि क्या इसमें आएगी ये। ठीक है, ये वर्बे हैं, इनमें से 3 दफा जो है ना फॉरन आएगा, एक दफा वोलन, वोलन इस्तेमाल हो चुका है, इनमें से ना कोई वर्ब आएगी, सही है? तो आपने लगानी है। चले रऊफ। एस साइन एल्फ इसमें आएगा, मतलब वो टाइम बता रहे हैं ना। हाँ, टाइम बता रहे। आइन सूग, सूग क्या होता है? सूग, सूग कहते हैं ट्रेन को। ठीक है, वो कह रहे डैश ट्रेन 11:20 पे, क्या क्या हो सकता है? ट्रेन 11:20 पे क्या होता है? वो चावल खाती है 11:20 पे, क्या वो नाचती है? क्या कर सकती है ट्रेन 11:20 पे? चेंज, अब हैं, 11:20 पे चेंज होती है ट्रेन। चेंज किधर होती है? मतलब वो क्या चेंज की, वो मेकअप करती है? क्या करती है चेंज? चेंज आप करते हो, ट्रेन नहीं करती। ट्रेन क्या कर सकती है इसमें? देखो, ट्रेन की कीमत हो सकती है, मतलब यहाँ पे इतने टाइम पे कीमत तो नहीं होती, मतलब अगर इधर लिखा होता है ना डैश 5,000 यूरो या कुछ कुछ लिखा होता है, फिर तो क्वेश्चन लगा सकते थे, सही है? लेकिन क्या हो सकता है, ट्रेन क्या कर सकती है? कोई, मतलब आप खुद यार कॉमन सेंस लगाएं। फॉर फॉरेन। हाँ, ठीक है। तो क्या आएगा? थर्ड पर्सन का क्या आता है फॉरन का? आज हमने पढ़ा है, आपको अगर ना आया तो लानत है आप पे। क्या था थर्ड पर्सन का इधर? सलमा के फास्ट, साथ फास्ट किधर आ गया? फैट। सॉरी फॉट, फैट, फाट नहीं, फाट नहीं कहते, फैट। ठीक है, फैट। एस फैट einsuchung क्या मतलब हुआ? कि एक ट्रेन 11:20 पे मतलब जाती कि है। एक ट्रेन 11:20 पे जाती है। आ गया है एस नेमन। आप पहले फिक्रा पढ़ो, आगे क्या आ रहा है, सही है? auf um 29 Uhr Abenden müssen wir in Köln. क्या मतलब जितनी कुछ समझ आई बताओ। मतलब कि वो कह रहा है कि 9:20 पर भी इधर ट्रेन आती है। बिल्कुल, तो क्या आएगा? कौन सा बीच में वर्ब आएगा? नेमन। यार ये क्या लिखा हुआ है आगे? टाइम लिखा हुआ है, तो ये भी टाइम लिखा था, इसमें फॉरन है, इसमें फॉरन ही आएगा ना। तो क्या आएगा? यार रऊफ, ये किधर है आपका दिमाग? ये देखो, ये एस फैट आई मतलब कितने बजे ट्रेन जाती है, फिर इधर भी वही आएगा एस फैट। एस आपको फैट पता है मतलब कि 3 दफा आना फेरन, तो आप लगा दो। मतलब ये कह रहा है तो इतने बजे भी औख, औख का मतलब होता है आल्सो। ठीक है, कह रहा है कि 9:20 पे भी एक ट्रेन जाती है, लेकिन धन मतलब फिर आपने लेकिन मुस्संजी मतलब मतलब। लेकिन आपको जाना होगा जो सिटी का नाम लिखा हुआ है क्लोन। हाँ, क्लोन क्या, उधर जाना मतलब नहीं होगा। इन क्योलन उधर उतरना होगा। उतरना लिखा है इधर कहीं? मतलब उमस्टाइगन, ठीक है, उधर आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं एक ट्रेन इतने बजे भी है, लेकिन आपको मतलब प्रेफर तो आप ये करते हो ना कि डायरेक्ट ट्रेन चलिए, मुझे आपको चेंज स्कूल से 4-5 घंटे इकट्ठा स्कूल के बैठ के मैं चला जाऊँ। ठीक है, कोशिश तो आपकी यही होती है ना। लेकिन वो कह रहा है कि एक ट्रेन है इतने बजे, लेकिन आपको यू हैव टू मतलब मुसन मतलब यू हैव टू मस। ठीक है, इसमें आपकी कोई और चारा नहीं, अगर उस पर बैठे रहोगे तो आपको ट्रेन पेशावर ले जाएगी, सही है? आपको
umsteigen यानी कि ट्रांसफर करना पड़ेगा। सही है, बहुत अच्छे। आप ऐसे आप नेक्स्ट शुरू करें और शुएब। Nein, das müsste ich nicht. Ich, ähm, müsste- यहाँ तक है निश्त, उसके बाद इतना क्या मतलब हुआ? nein, नहीं, das müsste ich nicht. मैं ये नहीं चाहता। हाँ ठीक है, आगे। इश ich पर इधर आएगा ich spät नहीं, पहले पूरा पढ़े, फिर क्या हो सकता है? उसने दो äh, तीन ट्रेनें ऑफर की हैं, अब उसमें क्या एक करेगा? ich चूज करेगा, musste खाएगा, रिजर्व करेगा, okay, क्या करेगा? ich tanze um äh, 12:20 12 हुआ किधर लिखा है? 11 हुआ 20। oh 11:20 इसके साथ मैं क्या आएगा फिर? कौन सी वर्ब उसने यूज किया? नेमन। इस नेमे, वो कह रहा है कि अच्छा दो मैं ये लेता हूँ, कि इस नेमे den Zug um 11:20, मतलब मैं 11:20 वाली ट्रेन लेता हूँ। आगे। one one is there to invention ये निर्णय कितने बजे होगी, है ना? बिल्कुल ठीक है, आगे शुएब। um 17 Uhr सिर्फ से 5 बजे, ठीक मतलब है। हाँ 5 बजे। आगे। was die forecast एक मिनट ये ब्रोहन तो नहीं है। वस ब्रोहन डिफार कट, ये तो नहीं होगा ना। कॉस्ट वस कोस्टेड, कॉस्टेड। ठीक है। कोस्टेड, कीमत कितनी है? वस के साथ क्या was आता है? कॉस्टेड वस कोस्टेड, was कॉस्टेड ठीक है। die forecast पार काटे कहते हैं इसके टिकट को, सही है। पार हाँ काटे, काटे टिकट की मतलब, क्या कीमत है? बिल्कुल ठीक है, आगे। brauchen Sie वो auch eine Rückfahrkarte? बिल्कुल कि ठीक है। आपको वापसी का भी टिकट चाहिए, चाहते हो? डिड यू है? नीड मतलब हाँ, आप डू यू नीड वापसी का भी टिकट, तो रिटर्न ब्रोहन आएगा। टिकट। हाँ बिल्कुल ठीक है, रुक फार काटे मतलब रिटर्न टिकट। जी, आप यस। nein ich fahre mit dem Auto zurück ये सुर क्या है ना वैसे रुक, हाँ। सुर का मतलब पीछे आना वापस आना हाँ तो क्या उसने क्या? नहीं मैं वापसी पर गाड़ी भी सब अपनी कार कराऊंगा। बिल्कुल ठीक, अपनी कोई नहीं लिखा हुआ वैसे। वो उसने बोला मैं वापसी कार पे आऊंगा, ठीक है। ओके। बिल्कुल ठीक है, आगे। also eine Einfachfahrt, also आल्सो, का मतलब होते हैं, आल्सो का मतलब होता है इट मींस, मतलब इट मीन्स एक आसान मतलब आसान सफर, नहीं। आइनफाहिफाट कहते हैं जो एक तरफ का, यानी कि वन 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 वे। वन वे, या सिर्फ एक 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 डायरेक्शन, मतलब एक सफर है, एक एक राइड का मतलब, ठीक है। सर वो तो इसी को क्या बोलते हैं? लेकिन आइनफाहिफाट यानी वो कहते हैं अच्छा, बस वन यहाँ वन पे वे मतलब टिकट। ये है। हाँ, वन अनफाहे, साइड ई बीच में लगा हुआ है, ई अनफाहे, वो बहुत मतलब बदल जाता है, ठीक है। अनफाहे मतलब फाट यानी एक वन वे टिकट, एक वन वे वन वे टिकट, टिकट नहीं, फाट कहते हैं जो ट्रेवल है, सफर और हाँ ट्रेवल। ट्रेवल, सफर, हाँ। तो ओके, फिर इसमें आएगा फारन, फारन जी एस्टे और स्वाइटी क्लास है कि बिल्कुल ठीक है। आपको पहली या दूसरी क्लास में जाना चाहते हो? हाँ मतलब किस क्लास में, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में सफर करना चाहते हैं आप? कैसे आगे? हाँ स्वाइट क्लासेस क्या आगे? ओके। स्वाइट क्लासेस मैं, सेकंड मैं, क्लास में हाँ सेकंड क्लास में, ओके, आगे। यानी सेकंड क्लास में। Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren? आप सिटप्लास मतलब विथ प्लस कहते हैं प्लेस, विथ प्लस बैठने की प्लेस। जगह, बैठने की प्लेस, यानी कि एक बैठने की जगह, विथ प्लस, ठीक है। बैठने की जगह मतलब एक हाँ सीट,
सीट कहते हैं जिस प्लस को, सही है। तो हाँ एक क्या आप वो एक सीट बुक करना चाहते हो? क्या आप एक जी जी आगे। बोल आसिया भाजी। ओके ओके। दान। नहीं, दान नहीं, एक भूल पोस्टर। गया बीच में। और ओके ओके, ये तो छोटा। नहीं जानके नहीं, शुक्रिया। Den आगे। kostet die Fahrkarte 5 €35, यानी फिर टिकट की प्राइस है 50 € और 35 सेंट्स। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। आउट टू द। बिल्कुल ओके ठीक है। इसमें कोई शुक्रिया, क्वेश्चन तो नहीं फिर किसी? मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? किसी को कोई लफ्ज समझ ना आया हो, या आपको स्ट्रक्चर समझ ना आया हो, या कोई वर्ब समझ ना आई हो? भाई ये ब्रोकन जो है, ये इसका मीनिंग आपने क्या बताया? ब्रोहन का मतलब रऊफ बताएगा, कल वो इसने सीखा था। ब्रोहन का क्या मतलब होता है? रोहन टू नीड। टू नीड, सुनिए। क्या जरूरत होना। जिस तरह मैं बोलूँ ये मुझे एक, ओके। जो है ना, मुझे एक नौकर मुझे एक की, बीवी की जरूरत है। हाँ, या मुझे एक जो है ना वो और लैपटॉप की जरूरत है, मुझे एक मतलब कुछ भी चीज जरूरत है, ठीक है, जरूरत होना, टू नीड। ये आल्सो वर्ड है, इसका क्या meaning है? आपने बताया वैसे। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, या पता नहीं किस कहाँ का मसला है। क्या आपने बताया, अच्छा। पूछा? ये अभी अभी आवाज आई है? अभी आवाज आई है। ये आल्सो। आल्सो का मतलब ये इंग्लिश वाला आल्सो नहीं है। इंग्लिश में तो मतलब होता है बी, आल्सो। मतलब, ठीक है, ये इसका मतलब होता है इट मीन्स, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, पता चल क्या गया सर कल ये को रुक टिकट रुक हाँ जी, पूछे। रुक फॉर कार्टे का पूरा मतलब क्या है? ये जो रुक है, हाँ ये। ठीक है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब ट्रेवल करते हो तो जो जाने का सफर होता है और एक आने का सफर होता है ना, नॉर्मली ऐसे होता है, आप हमेशा के लिए उधर तो नहीं रुक जाते, या रुक भी सकते हो। हिन फाट, हिन फाट कहते हैं जाने का सफर, फाट कहते हैं सफर, हिन फाट। और उसका जो अपोजिट क्या होगा, रुक फाट। रुक, रुक का मतलब होता है वापसी, ठीक है, रुक रिटर्न फाट, टिकट। ठीक है। तो ये इसकी वर्ब क्या है फिर बनेगी, हिन फाट की? कौन बताएगा, कोई बंदा बता दे। हिन फाट और रुक फाट की वर्ब अगर बतानी हो, मतलब जाना और आना, वापस आना, यानी कि वापस जाना, यानी कि ट्रैवल करना और वापस ट्रैवल करना। हिनफारन। हिनफारन और रुकफारन। रुक बिल्कुल ठीक है, फारन। जया गुच्छा के, ठीक है। उससे फिर निकला रुक फाट हिन फाट, सही है। हिन फाट यानी कि जाने का सफर और आने का सफर। अब मैं इधर लिख सकता हूँ रुक फाट काटे। अब क्या नाम है, रऊफ, इसका मतलब क्या बनेगा फिर? वापसी के सफर का टिकट, कार्ड कार्ड टिकट। ठीक है। काटे, फार कार्ड काटे, फाट काटे होता है, फार काटे, फार काटे होता है टिकट, ठीक है, जो ट्रेवल टिकट जिसको कहते हैं, सही है। फार काटे, इसको टिकट भी कह सकते हैं, लेकिन फार काटे असल है, सही है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन और किसी का? ठीक है, ये एक और नहीं डायलॉग है, ये आप घर में कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मतलब ये फिक्र इस्तेमाल हो सकते हैं, पूछ सकते हो कि ये किस, वो ग्लाइस कहते हैं, ग्लाइस क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, सही है। इधर इधर ऊपर लिखा हुआ था, नंबर बने हुए, ये देखो ये बे लिखा हुआ है, लेकिन साथ एक नंबर भी होता है, आख्त आ आख्त बे, इस तरह नंबर बने होते हैं, सही है। तो ये, लेकिन यहाँ के जो जो रेलवे स्टेशन उसमें लिखा होता है कि 1 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 5 उस तरफ है, वो बड़ा पता चल जाता है बंदे को, लिखा होता है। ये पाकिस्तान वाला साहब नहीं कि कोई साइन बोर्ड ही ना हो, इधर साइन बोर्ड बहुत होते हैं, बंदे को वो जो है ना बड़ी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा जी, अब ना कौन कौन से फरके हमने आज क्या पढ़ा था, फरकेर मिटल हम पढ़ेंगे, जराया मुतरफ, क्या क्या आप ऐसे होते हैं, कोई 5-6 बता दें। रायम तरफ। आउट ऑफ फॉरन। सुख। आउटो फॉरन क्या होता है, मतलब सिर्फ आउटो, ठीक है, यानी आउट ऑफ ओके। गाड़ी। आउट ऑफ। और होती है ये जो वैगन होती है, उसको भी इसी तरह का वर्ड बोलते हैं। वागन, वागन शायद कहते हाँ वागन कहते हैं। हैं। मोटरराज। और ये इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी किसी में बता दो बस, जिसमें आपको जल्दी से ऐसे
खोता रेडी, भाई मोटर ट्रैक्टर, ठीक है, मोटर यार्ड। साइकिल, अच्छा अच्छा अच्छा, साइकिल। ऐसे कभी भी। ठीक है। फारहड। फारहड। फहराद नहीं बना देना, ट्रैक्टर। फहराद मोची, फहराद नहीं, फाराड, ठीक है, फाराड, फारहड। फहराद नहीं बनाना, फाराड, ठीक है। फारहड। अच्छा जी, अच्छा। चले देखते ट्रैक्टर। हैं हम, ठीक है, ट्रैक्टर। यार चलो, कैद मान लेते हैं, लेकिन वो बेसिकली इसके लिए नहीं होता। अच्छा जी, कौन कौन से होते हैं? डेसूग, ये कह रहा है, ये अकुजाटिव बन गया हुआ है, ठीक है। इस ने में डेन सूग, मतलब मैं, नेम आ गया ना, मतलब बीच में जब आपको बताया था कोई वर्ब आ जाएगा तो फिर वो अकुजाटिव चीज बन जाए, मैं बस को लेता हूँ। अब आप समझें कि अकुजाटिव का क्या मतलब है, ये कहाँ पे लगा के खाते हैं। असल में क्या होता है, डे सूग होता है, ऐसे ही है। डे सूग मतलब ट्रेन, क्लियर है जी यहाँ तक। लेकिन जब मैं कहूँ मैं ट्रेन को लेता हूँ, मैं ट्रेन, आई टेक ट्रेन, टेक दी ट्रेन, सही है। क्योंकि इंग्लिश में ना, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन इंग्लिश में ना वो सब कुछ दी है, ठीक है, दी, जो मुजक्कर हो दी, मोनस हो दी, अकुलेटिव हो दी, सब के साथ दी है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ बदल जाता है जर्मन में, इसीलिए जो है ना थोड़ी सी मुश्किल इस सेंस में हो सकती है। लेकिन वैसे आपको अगर एक दफा रूल पता चल गया, फिर जो है ना आंखें बंद करके लगा दो। अच्छा जी, आप ही ऐसी है, डेया का अकुजेटिव क्या होता है? देन। डेन, ठीक है, डेया सूग का फिर होगा डेन सूग। रऊफ, डी काटे का, डी का अकुजेटिव क्या होता है? डी का डेम। डेम, ठीक है। अच्छा रऊफ बताओ, 10 का क्या होता है अकुजाटिव, पूछना अभी तक कोई डाटिव का नहीं हो रहा। 10 का अकुजाटिव क्या किसका? होता है? 10 का, जो दिया। है डिया, ठीक है, डिया फिर होगा डिया फॉरवर्ड। आप, आपके पास नोट्स हैं? हाँ। नोट्स निकालो जल्दी से, जहाँ पे वो अकुजाटिव डाटिव का मैं टेबल आपको कराया था वो निकालो, जन लिखा हुआ है जहाँ पे, जिधर भी आपको, बुक में भी हम कोई 1600 दफा पढ़ चुके हैं, बुक में भी आया टेबल, और आपको लिखवाया भी था, खुद से भी लिख के मैंने दिया था। बताओ अब किधर है, निकालो और बताओ कि क्या आपने सही बताया या गलत बताया। आकुजाटिव पूछ रहे हैं आप किसका? ये, आकुजाटिव डाटिव उस। टेबल निकालो और देखो कि हाँ, वह आपने निकाल लिया। सही सही बताया या गलत बताया है। डी का आकुजाटिव पूछा है और आपने डेम बताया है, 10 का आकुजाटिव पूछा है आपने डेया बताया। देखो ठीक बताया है या गलत बताया है। ऊपर वाला आकुजाटिव, ठीक है, नीचे वाला गलत। ऊपर वाला कौन सा ठीक है, ये तो आपने नहीं बताया आपने, अच्छा ये ठीक नहीं है नहीं, ये आपका, डैम वाला। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। किधर लिखा हुआ है, मुझे फोटो भेजो जल्दी से, व्हाट्सएप पे जल्दी से भेजो, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में मसला है या आपको गलत समझाया गया है। जल्दी भेजो मुझे फोटो, किसने आपको बताया कि डी का जो अकुजाटिव है वो डेम होता है? फोटो भेजो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी तक नहीं आई फोटो मुझे। रऊफ, ये कौन से पेज पे है? मैं देख लेता हूँ, मैं भेजता हूँ। ग्रुप में भी है पिक्चर्स हाँ, टेबल की। नहीं, जिधर रऊफ ने देखा है वो हाँ वही वही, देख। हमें हमने नहीं आज तक मिला, मुझे भी कोई 7 साल हो गए हैं जर्मनी आए हुए। अब मैं ग्रुप में मैंने सेंड किए, चेक करें सारे, रऊफ आप भी चेक करें। A के अकुजाटिव लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। छोड़ दो रऊफ, देखना सुनो मेरी बात और देखो, अपने वो तस्वीर निकालो और देखो क्या क्या मैंने वो भेजा आपको। खैर जो मैं इधर भी करता हूँ। अब जा,
राउफ आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ आ रही है। राउफ किधर चले गए हो? ये क्या लिखा हुआ है? डे डी डस, तीन होते हैं ना? जो जर्मन में चीजें तीन होती हैं जी। कि चार होती है? कितनी होती हैं? तीन होती हैं। ठीक है। नॉमिनेटिव सेम रहता है, कुछ बदला है इसमें? सेम है, जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लिख दिया। ये अकुजाटिव होता है कि ये डाटिव होता है? अकुजाटिव में डे का अकुजाटिव क्या होता है? बोलो। डिया का डैन। डी का अकुजाटिव क्या होता है? डी का डी। 10 का? 10। आपने क्या लिखा है? डी का क्या होता है? डेम। और 10 का डेया। ये अपने आप को ये कॉम्प्लिकेट कराने वाली बात है ना? किसने आपको बताया, किस कुत्तू ने बताया आपको कि डी का डेम होता है? आपको मैं बक्का था मैंने कि ये नॉमिनेटिव में कुछ नहीं बदला, आपको सिर्फ एक चीज बदल दी, डेया, और वो डेन हो जाती है। बाकी सेम रहती है। डाटिव में तीनों बदलते हैं, इसलिए मैंने रेड लिखा हुआ है कि तीनों में चेंज आई है। डेया डेम हो जाता है, डी डेया हो जाता है, 10 डेम हो जाता है। ऐसी है। जी। अगर आपको ये छोटा सा टेबल कितना बड़ा है, ये कोई मुझे बंदा बताए कि ये, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छह लफ्ज याद करने में कितना टाइम लग जाता है? हमें 6 हफ्ते हो गए ये चीजें पढ़ते हुए, लेकिन ये 6 लफ्ज जिसको नहीं आते, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। ठीक है। आकुजाटिव में सिर्फ एक चीज बदल दी है, बांध ले अपने पल्ले से, बांध ले अपने हाथ पे लिखने के। डेन होती है सिर्फ, ठीक है। डेन में होता है, बाकी सेम रहते हैं। डाटिव में तीन चीज होते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें, हमारा जो आज टॉपिक है उसमें हम आकुजाटिव डाटिव आएगा, तो इसलिए अगर आपको ये टेबल नहीं आता ना, तो फिर आपको ये, मैं चाहे मैं 1 करोड़ दफा बताऊं, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। क्यों? आपको ये ही अगर नहीं आता, आपको बताया था ये आए, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे फिर आपको पूछूंगा मैं, आगे आगे इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो फिर अल्लाह हाफिज आपको। अच्छा जी। अब मुझे पता है कि मैंने अच्छा, क्या होता है डेयासूग, और उसका डाटिव क्या होता है? आपको डाटिव क्या होता है? डेनसूग। अगर मैंने कहना हो कि मैं ट्रेन लेता हूँ, मतलब लेने को कहते हैं नेमन, तो इस ने में डेयासूग आएगा या डेनसूग आएगा? कोई बता दे। डेनसू। डेनसूग क्यों? मैं ट्रेन को लेता हूँ। एमिक के ये साथ ऑपोजिटिव आ जाएगा। आपको दैट राइट, ठीक है, वर्ब आ गया ना तो ऑक्कुलेटिव आ जाएगा। सही है। लेकिन अब जब, अच्छा जो भी, अच्छा कोई जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है। 10 ऑटो यानी क्या होती है? गाड़ी। ठीक है। सूग या डी बान भी ट्रेन को कहते हैं। सही है। अच्छा। रेलवे स्टेशन। रेलवे, हाँ। 10 मोटर यानी कि मोटरसाइकिल। डेबुस, ओरिजिनल फॉर्म जो होती है डेबुस यानी बस। ठीक है। शिप यानी बस। कि जो शिप होती है, जो यानी फेरे, जो बड़ी जहाज होते हैं ना, बहरी जहाज, उसको फेरे बोलते हैं। ठीक है। फ्लूक क्या होता है? प्लेन। प्लेन। फ्लाई। ठीक है। ये प्लेन। ठीक है। जहाज। अच्छा जी। अब, अच्छा यहाँ तो कह सकते हो कि आई टेक बस, आई टेक जहाज, या कुछ भी इस तरह। लेकिन जब आपने यूज करना है कि मैं उसके साथ ट्रेवल करता हूँ, आई ट्रेवल विद बस, आई ट्रेवल विद कार, आई ट्रेवल विद, उसके साथ एक प्रेपोजिशन आता है। ठीक है। बड़ा जरूरी है। मिट, मिट यूज करते हैं। मिट। ठीक है। और मिट के साथ हमेशा डाटिव आता है। ठीक है। पल्ले के साथ बांध ले, कल भी एक हमने वर्ब पढ़ी थी, डाटिव आता है। सॉरी प्रेपोजिशन पढ़ी थी बाय। ठीक है। बाय के साथ हमेशा डाटिव आता है। ठीक है। एक वर्ब पढ़ी थी हम, एक सॉरी प्रेपोजिशन पढ़ी थी फ्यूआ। फ्यूआ का मतलब होता है फार। ठीक है। बाय का मतलब होता है एट। वाह कुछ दैट। इसके साथ हमेशा अपोजिटिव आता है। अच्छा जी। जब भी आपने ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है ना, यानी कि बस, खोता रेडी, जो भी कुछ है, उसके साथ आपने मिट लगाना है। ठीक है। जब आप कहते हो फॉरेन, इश फारे, मतलब आपने कहना है मैं आई एम ट्रेवलिंग विद बस, आई एम ट्रेवलिंग विद साइकिल, या कुछ भी, या गाड़ी, या कुछ भी आपने लगाना है, तो उसके साथ मिट लगाना है। सही है। इश फारे। अगर मैंने कहना हो कि मैं जो है ना बस के साथ जा रहा हूँ, बस होता है डे बुस, मतलब इश फारे मिट बुस। बीच में क्या आएगा? डेया का डाटिव क्या होता है राउफ? हमें पता है कि मिट के डिया साथ, का हाँ, डैम। यार
डेम, ठीक है, इस बारे में डेम बुस आ जाएगा। अब बुस के साथ डेम लगा दिया, क्योंकि डेया का हमें क्यों लगा दिया, मुझे किसने बोला है, मुझे क्या आहर आई है लगाने की। हमें इसलिए आहर आई है क्योंकि मिट है, इसके साथ पक्का क्या आता है, डाटी आता है, ये मैंने लिख दिया। जिसको याद करना है कर ले, जिसको नहीं करना कोई ना करे। अच्छा जी, आप ये ऐसा जुमला बनाओ, मैं साइकिल के साथ ट्रेवल करती हूँ। Ich fahre mit क्या, dem Fahrrad. बिल्कुल ठीक है। रऊफ आप जुमला बनाओ, तुम मोटरसाइकिल पे ट्रेवल करते हो, यानी मोटरसाइकिल चलाते हो, तो क्या होगा। बनाओ रऊफ, गलत बना दो, कोई बनाओ तो सही कुछ भी। तुम हाँ, du जर्मन बताओ। हाँ, तू du fährst फर्स्ट, mit dem Motorrad. मोटोरॉड, ठीक है, राडे नहीं मोटोरॉड, बिल्कुल ठीक है रऊफ, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा जी, जब जहाज के साथ सफर, मतलब आप उसके लिए वर्ब दूसरा यूज करते हैं, फ्लीगन। फ्लीगन कहते हैं टू फ्लाई, फ्लाई करते हैं ना आप नॉर्मली, वो रोड बाय रोड तो नहीं जाता। ठीक है, तो क्या आएगा, मरियम जुमला बनाओ, आई फ्लाई विद प्लेन। वैसे तो अंडरस्टूड है, और क्या इधर, मतलब रॉकेट तो नहीं होता इधर, यहाँ कोई ऐसा कोई चीज तो नहीं जिसपे मतलब उड़ के जाता है, लेकिन क्या फिर आएगा। Ich fliege mit अ, इसका आएगा 10 फ्लूग और सॉरी डैम 10 का फिर वो डेम बन जाएगा, सही है, ये आपको डैटू। मैंने दोबारा कॉपी किया, ये इसको याद करें। आपको जब पता और है कि डाटिव आना है, तो बस आपने ये रूल को देख के चुप करके ऐसे कर देना, लगा देना, सही है। आपको पता है 10 फ्लूक्स होता है या डे होता है, मेरे ख्याल में डे होता है, तो फिर डे का वो बन जाएगा, डेम बन जाएगा, सही है। एक्चुअली के मिड फ्लूक्स हो एक। अच्छा जी, क्या तुम उड़ना चाहते हो, क्या तुम फ्लाई करना चाहते हो, शुएब आप जुमला बनाओ। आप ऐसे आप बना दो, क्या तुम उड़ना चाहते हो। Muss, Mustat, Mustat du fliegen? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था किया कि आप सही क्या बनाएंगे, लेकिन तुम आपने बिल्कुल। अप्लाई करना चाहते हो? मुझसे टू फ्लीगन, बिल्कुल ठीक है। मुझसे टू। हो गया है, आप पता नहीं एक सदी बाद आए चलो। हो गया, फिक्रा बन गया, अब किसी और ने बना दिया। अब आप शुएब आप जुमला बना, तुम कब फ्ली करना, कब उड़ना चाहते हो। वन हम्म, ना वन मुझसे टू फ्लीगन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। समझ आ गई, देखो आपने एक एक अगर आपको आता है ना, ये फिक्र है, इसके साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, वन मतलब कब। ठीक है, तुम्हारी फ्लाइट कब जी। है, मरीम आप बनाओ, तुम्हारी फ्लाइट कब है, फ्लाइट को कहते हैं फ्लूग। ठीक है, वन तुम्हारी फ्लाइट कब है, वन टू वन इज है, वन ईस्ट वर्ब खत्म हो, वर्ब इसमें क्या है, तो वन इज, ओके वन वन इज टू फ्लूक डू फ्लूग, Ia, डिया, यार सारी ना निकम्मे ही हो, Ia, क्या आएगा। Ia, IHR, वन इज टीयर Ia तुम्हारी, फ्लू। flew, तुम्हारी, R, तुम्हारी क्या आता है, डाइन डाइन। डाइन, ठीक है, तुम्हारी, मतलब फ्लूग जर्मन में मुजक्कर होता है, सही है, तो डाइन फ्लूग, वन इज डाइन फ्लूग, मतलब तुम्हारी फ्लाइट कब है। ठीक है। अच्छा जी, इशफारे या इशराइजे, मिड डेम ये आएगा, अगर आपने कहना हो कि मैं बस के साथ जा रहा हूँ, तो आ गया इशफारे मिड डेम बस। ठीक है, ये आपने ये याद कर लेना है पूरा, या मैं लेता हूँ तो फिर उसका अकुजा टिवाना है, मतलब इस नेम डेन बुस,
Ich nehme den Zug, ठीक है। नेमन के साथ अकुलेटिव आना है, लेकिन जब फॉरेन मिट यूज करना है तो उसके साथ क्या आएगा, दाटिव आएगा। फिर वो दोबारा उसी चीज की ना वो उसने रेपिटेशन की है कि डेया डी 10, अकुलेटिव में डेन होता है और ये डी सेम रहता है, 10 भी सेम रहता है, प्लूरल में भी वो रहता है। डाटिव में डेया डेम बन जाता है, डी डेया बन जाता है, 10 डेम बन जाता है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया है, और डी जो प्लूरल हो वो डेन बन जाता है। सही है। च्यूगे यानी कि ट्रेन, तो डेन च्यूगन आएगा फिर। सही है। अच्छा जी, हम्म, मिट के साथ डाटिव आना, ये आपने याद रखना है, ये आपका था कैसर भाई, जी। ये अलकवे ट्रक को बोलते हैं ना, एल्कावे, हाँ वो नहीं है एल्कावे इसमें। ट्रैक होता है। हाँ, क्योंकि उसमें वो इसका थोड़ा स्पेलिंग ट्रेवल लिखे। नहीं करता। एल्कावे, ठीक है, असल में ये मुहफ्फफ है, इसको एल्कावे, एल्कावे होता है ट्रक के लास्ट क्राफ्ट अच्छा वागन। अगर पूरा नाम बोल रहे हैं तो उसको अच्छा। कहते हैं लाफ्ट क्राफा। और एक होता है पेखावे। पेखावे क्या होता है, परजोनन, परजोनन, पर जोनर जिसमें बंदे आते जाते हैं। ठीक है, क्राफ्ट वागन, ठीक है। राइट। अच्छा, अगर आपको लाइसेंस हो ना तो ट्रक का लाइसेंस को क्या फिर बोलेंगे, छोटी सेम, गाड़ी। ट्रक के लाइसेंस को फ्यूरेशन होता है लाइसेंस, ठीक है। फिर अलकवे फिरुशान। तो अब ये ऐसे अगर मैं बोला हूँ जी। कि गाड़ी का लाइसेंस है तो फिर क्या पिकअप। होगा, पेखावे फ्यूरेशन, ठीक है। Autofahren Führerschein. एल्का Führerschein. एल्कावे और फेकावे, ठीक है। फेकावे ये कहते हैं जो गाड़ी होती है। अच्छा, ये जैक्सन फ्रांसिस जो है ना, इसमें कैसर कुछ लफ्ज हैं, वो आपने बस वो बदलना है उसका ना कैसर भाई, वो। वो तो नहीं करते ब्रेक, तो इरादा तो नहीं है ब्रेक नहीं, का? ब्रेक कोई नहीं है, ब्रेक कोई नहीं है, बस 20 1 मिनट और होगी क्लास और छुट्टी हो जाएगी फिर। क्यों? नहीं नहीं, वो नमाज पढ़नी थी, नमाज लेकिन पढ़नी चलो है अभी अभी। तो। नमाज बाद में पढ़ लेना यार, अब मैंने भी पढ़नी ठीक है, है। ठीक है। अच्छा सही। जी, अ, ये कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है इसमें, उसके मुज़क्कर मोनस के हिसाब से उसको कर लेना है, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कर लेना है। लेकिन कुछ लफ्ज हम देख लेते हैं ताकि आपको मतलब पता चल जाए, फिर आप बल्कि लिखा हुआ है ऑलरेडी है, करना क्या है इसमें, वैसे बेटे पास में वेलचम अच्छा, ये नहीं है, मैंने वो ऊपर पढ़ा ही है उसका, वो कह रहा है, मैं भी देख रहा हूँ कि मुज़क्कर मुअन्नस तो उसका लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, ठीक है, वो लिखने हैं आपने, जी जी। और वो देखना है कि उसके साथ कौन से लफ्ज जो है ना वो फिक्स आते हैं। उसने एक एग्जांपल दिया, दस ऑटो होता है ना, ऑटो कहते हैं गाड़ी को, और उसका लिखा हो डे पार्क प्लस, ठीक है। पार्क प्लस होता है पार्किंग, ठीक है, पार्किंग प्लेस जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह अब डे सूग, सूग होगा तो उसमें क्या होता है, ट्रेन के साथ क्या क्या कौन से लफ्ज आ सकते हैं, आप इमेजिन करें। डिया बानहॉफ। डेबानोफ, ज़ियागुट, ठीक है, यानी कि ट्रेन स्टेशन, डिया बानहॉफ आएगा ना? डेबानोफ, ठीक है, डेबान। बानहॉफ। और क्या आ सकता है इधर, बानहॉफ। ठीक है। फार प्लान, ठीक है। फार प्लान फार क्या प्लान। होता है, फार प्लान कहते हैं जो आपका शेड्यूल होता है, ट्रैवलिंग शेड्यूल के बस कितने बजे, ट्रेन कितने बजे आएगी, ठीक है। फार काटे भी आ सकता है, डी फार काटे, ऐसे ही है। अब जिस तरह अब जहाज है, इसके साथ क्या आ सकता है, रऊफ आप बताओ, कोई बंदा और ना बोले, देन पहले उर्दू में बता दो, कोई भी क्या क्या आ दस सकता है इधर, दस हैं। मतलब समझ नहीं आई क्या सर भाई? ये ये एक्सरसाइज क्या है ये बताओ, पहले मैंने बताई है, आपको समझ आई है एक्सरसाइज क्या चीज, किस चीज क्यों कर रहे हैं, क्या करना है इसमें। मतलब कि इसके साथ कौन कौन से जो लफ्ज हैं वो फिक्स आ सकते हैं, मतलब कि हाँ, मतलब जो जिस तरह रेलेवेंट जहाज है, हो गया, जिस तरह, उसका मतलब टाइमिंग क्या, मतलब आने जाने की, जिस तरह ट्रेन उसकी था ना, टिकट, ट्रेन के साथ क्या था, ट्रेन कहाँ आती है, ट्रेन स्टेशन पे आती ट्रेन है, तो ट्रेन स्टेशन, स्टेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह मैंने आपसे जो पूछा है, एयरपोर्ट हो गया। जा ये हर एक ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग लिखे हुए हैं, ये देखो, ये ट्रेन है, ये क्या है, जो समुद्री वो शिप है, शिप कहते हैं शिप, ठीक है। ये गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल है, ये जहाज है, ये बस है।
तो जहाज के साथ कौन कौन से लफ्ज आ सकते हैं, उर्दू में बता दो। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, वेरी गुड, ठीक है। और जहाज का टिकट। टिकट, बिल्कुल ठीक है। और जहाज का वो एक होता है जिसमें लिखा होता है कि ये वेटिंग फ्लाइट, एरिया। वेटिंग एरिया हो सकता है, ठीक है, या लैंडिंग हो सकता है, या पासपोर्ट लैंडिंग। कंट्रोल, पासपोर्ट कंट्रोल, हाँ, जब आप इमिग्रेशन। इमिग्रेशन की वो, ठीक है। और ये जो लफ्ज है ना, आपने उसको वो लिखने के क्या किस में आ सकते हैं, क्लियर है। जिस तरह यहाँ पे आएगा, अब मैं आपको देखता हूँ। फ्लूक टिकट, फ्लूक टिकट किस में आएगा? फ्लूक टिकट कहते हैं जो आपकी फ्लाइट टिकट है, सही है, ये इसमें आएगा फ्लूक टिकट, ठीक है। अब फ्लूक क्या था? डिपार्चर, ठीक है। वो भी अब इसमें फ्लूक कहते हैं आएगा। डिपार्चर, वो भी इसमें आएगा। लांडुंग, लैंडिंग, वो भी इसमें आएगा। फ्लूक प्लान यानी कि जो वो तख्ता सा होता है ना, जिसमें लिखा होता है कि ये फ्लाइट म्यूनिख कब कितने बजे जाएगी, ठीक है, ये दुबई कितने बजे जाएगी फ्लाइट, जो अक्सर वो स्टार बाय पोस्ट करते होते हैं कि ये जी, पता है वो लिखा होता है कि ये फलां जहाज हाँ, कितने मुझे बजे जा भेज रहा देते हैं है। हाँ, वो व्हाट्सएप एवं पर। जो है ना मैं वो डाउनलोड इन करते हैं, करता ठीक है। अच्छा, तो इस तरह ये आपने करना है। और अनकंफ्ट कहते हैं अराइवल, ठीक है। अच्छा जी, टंगस्टेल क्या होता है? टंगस्टेल कहते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप किधर आ सकता है? गाड़ी के लिए आ सकता है, बस के लिए आ सकता है, सही है। इसकी मतलब मल्टीपल भी यूज हो सकते हैं, सही है। हूँ। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। पेट्रोल पंप मोटरसाइकिल पे भी जाते हो, मोटरसाइकिल को भी चाहिए होता है। अब जहाज का लिए नहीं आएगा, जहाज को वो पेट्रोल पंप पे तो नहीं आता जहाज, वो मलक पे पेट्रोल पंप पे जहाज आता है, नहीं आता ना, उसका नहीं मतलब है कि वहां पे नहीं। नहीं आएगा, सही है। तो ये आपने एक्सरसाइज आ जैक्सन फ्रांसिस ये करनी है। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है ना, ये भी आपने करनी है, सही है। ऑफ उन फ्रांसिस, मतलब इसमें आपने फिक्रे बनाने हैं, जिस तरह वो लिखा हुआ है डू फार एंड फेरे, तो फ्रागन और आंसर, मतलब क्वेश्चन बनाने हैं और आंसर उसके बताने हैं, ठीक है। फेस टू मिड डे फेरे, कह रहा है कि वो क्या तुम वो समुद्री जहाज पे सफर करते हो, ठीक है। वो उसने बोला नहीं, मैं जो है ना जहाज पे उड़ता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने क्या करने हैं, फिक्रे बनाने हैं, और ये आपने बस उसकी तरतीब देनी है क्या किसके साथ आता है। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 6, वो खत्म हो चुका है ऑफिशियली। इसमें जो पीछे रह गया है ना, ये सारी एक्सरसाइजेज है, सही है, और कुछ नहीं है। सारी एक्सरसाइज है और कुछ टेक्स्ट हैं, हम एक आधा पढ़ लेते हैं टेक्स्ट, और जो है ना इसके साथ हमारा जो चैप्टर 6 है वो खत्म हो गया। आपने अब क्या करना है, जो जितनी भी हमने जो चीजें पढ़ी है ना, वो क्या है, उसका उसकी एक्सरसाइज है नीचे, और कुछ नहीं है। तो ये जो देख लें, इसमें सारी एक्सरसाइज अकुमुलेटिव डाटिव की आएंगी, कुछ प्रेपोजिशन की आएंगी, ये सारी एक्सरसाइज हैं इन पे, और कुछ नहीं है, सही है। फिर वो उसी चीज की रेपिटेशन है। बाकी जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका अकुमुलेटिव डाटिव है इश मिश मिया डू टिश डियर, सही है, और कुछ नहीं है। तो ये जो चैप्टर है हो गया खत्म। इसमें एक चीज है, इसकी बल्कि मैं लेटर से आपको, कर पोस्ट। अच्छा जी, ये देखें, कंजक्शन जो है ना वो हम इसको देख लेते हैं। कंजक्शन एक होता है ओडा। ओडा कब यूज करते हैं? जब एक आपने अल्टरनेटिव देना हो, कि मतलब कहते हैं मैं या कॉफी पीऊंगा या चाय पीऊंगा, मतलब एक क्या होता है या, ठीक है, उसको उसको यूज करते हैं ओडा। या उंड यूज करते हैं जब दोनों या उधर दोनों है। यूज करना हो, ठीक है, यानी कि मैं और सेब भी खाऊंगा दो। और अंगूर भी खाऊंगा, ठीक है, दोनों जब यूज करने हो उंड, ठीक है। जोंदर्न, जोंदर्न कहते हैं बल्कि, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि मैं जो है ना वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, इस मैं देखो मैं छुट्टियां घर पे मनाऊंगा, यहाँ मतलब मैं खीर नहीं खाऊंगा बल्कि मैं चावल खाऊंगा, सही है। ये था कि यहाँ चावल खाऊंगा यहाँ खीर खाऊंगा, मतलब एक चीज की निगेशन करके जब आप कहते हो फिर वो जोंदर्न आएगा, ठीक है। इधर जब ये यूज करना जोंदर्न, इसका मतलब होता है कि मतलब आपने एक चीज की निगेशन करनी है, मैं सेब नहीं खाऊंगा बल्कि अंगूर खाऊंगा, सही है। इस फारे, जिस तरह एग्जाम्पल है, इस फारे जीसस या निश्त ना इटालिया, मतलब कह रहा है इस साल मैं इटली नहीं जाऊंगा बल्कि मैं जापान जापान जाऊंगा, जाऊंगा। ठीक है। आबा, आबा कहते हैं लेकिन, ठीक है, वो लेकिन आप देख लो, मतलब आपको पता है कब लेकिन इस्तेमाल करते हैं। आबा कहते हैं लेकिन को। डेन कहते हैं मतलब रीजन, मतलब क्या था, चूंकि, चूंकि से जब आप चूंकि यूज करते हैं ना, मतलब कह सकते हो कि मतलब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ चूंकि मतलब मैंने बुक किया हुआ है, या कुछ भी, मतलब चूंकि जब यूज करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आई थी वो मैं देख लो, जिस तरह आपको शायद मैंने एक दफा बताया था एडजेक्टिव की
फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह एक होता है ना गुड, बेस्ट, वर्स्ट होता है ना, गो, वेंट, जी जी। गॉन, वो तो है, वो वर्ब है। जो एडजेक्टिव होती है, ठीक है, गुड, वर्स्ट नहीं, गुड और बेस्ट होता है ना, इस तरह गुड जो गुड, जर्मन, बेटर। बेटर, हाँ बेस्ट। बेटर, सॉरी बेटर, थैंक यू, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह जर्मन भी जो आखिरी होती है फॉर्म, उसमें अम लगाते हैं साथ। जिस तरह एक एग्जांपल है टोया, टोया कहते हैं महंगा, और टोयर मतलब दो चीजों को में अगर वो करना हो तो महंगा, लेकिन उससे भी महंगा जब होगा ना, बिल्कुल सबसे महंगा जिसको कहते हैं, वो होगा अम टोयर टन, टन लगा देना एंड पे, सही है। बिलिश, बिलिगा, अम बिलिस्टन, ठीक है। फील, मेया, अम माइस्टन, ठीक है। तो ये है। अच्छा, हम एक जो है ना पैरा करते हैं और उसके बाद फिर हम छुट्टी कर लेंगे, सही है। लेजन सी und hören Sie den Text। अच्छा जी, आप बल्कि पढ़े, मैं ये पढ़ूंगा। कौन सा पेज है? ये पेज है 158, 158। 158, सही है। श्वेब आप पढ़ो। जी। Billige Türkei, teures Frankreich। बोलते हैं सस्ती तुर्की, मतलब सस्ती तुर्की और महंगा फ्रैंकराइच, फ्रांक्राइच क्या है? फ्रांस। फ्रांस। हाँ, ठीक है, महंगा, सस्ता तुर्की, महंगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस। अब उसके बारे में कोई ओके आर्टिकल है, हम पढ़ेंगे, क्या है, जी। शुरू करें। दिया आ डे आ से allgemeine Deutscher Automobil Club, ये उसका डोइचा, फुल फॉर्म है। बिल्कुल, आरडीआर से जो है डोइचा। ना यहाँ पे बड़ा मशहूर है ये, अक्सर वो हेल्प करता है जब आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाए, आपने अगर मेंबरशिप ली हो तो आपको हेल्प करता है कि आपकी गाड़ी जो है ना, आप कहते हो मैं वो रास्ते में ना आपकी गाड़ी खराब होगी, फोन करते हैं उनको, वो फौरन आ जाते हैं आपके पास, आपको एक गाड़ी भी देते हैं, या तो ठीक कर पाए, कोशिश करते हैं ठीक कर लें, अगर ठीक ना हो आपको एक गाड़ी देते हैं और कहते हैं इस गाड़ी के साथ जो है ना आप चले जाओ, और आपकी गाड़ी को रिपेयर मतलब वर्कशॉप ले जाते हैं, सही है। या अगर वो ना कर सके, शाम का टाइम हो जाए, फिर आपको होटल भी बुक कर देते हैं कि आप इधर रुकें, कल जो है ना आपको गाड़ी ठीक करके दे देंगे, या आपको नई गाड़ी दे देंगे, चलो इस पे आप सफर कंप्लीट करो, सही है। तो ये आरडीआ से है, ये और भी कंपनीज होती हैं, लेकिन ये आरडीआ से जो है ना वो एक मशहूर है, सही है। अच्छा जी, Hart 8 bleibte Urlaubsländer ब्लाइप्टे, ब्लाइप्टे in किधर लिखा bleibte लिखे हैं ना। है? एक मैंने एक छितर मारना है आपको, बिलीव्टे, आई ई आ और जाए beliebte, तो सॉरी। ई की आवाज आनी जी है, जी। ये हमेशा गलती आप लोग करते ओके। beliebte Urlaubsländer in Europa हो। gestet। एरोपा, ये आगे जो, ये देखो इधर भी आ रहा यूरोपा। है, ये जो माइनस का निशान होता है ना, इसका मतलब है कि फिक्रा भी, और ये लफ्ज कंटिन्यू। चल रहा है अभी, जगह कम थी तो आगे चला ठीक गया, है। ये आपकी जब लिखें जर्मन और आपका जगह कम हो तो ये नहीं कि ऊपर चढ़ा को फिक्रा ऊपर कहीं लिख लो, गांध बांध नहीं डालना होता, हम्म आगे छोटी सी डैश डालो और बाकी हिस्सा फिक्रे का हम्म। आगे लिखो, ताकि उनको पता चले फिक्रा ये भी जो लफ्ज है कंटिन्यू है, सही है। एरोपा, ठीक है। यूरोपा getestet। क्या मतलब होगा? आरडीआरसी ने क्या किया? पेलिप्टे कहते हैं जो जो पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर पॉपुलर, ओरलैंडर क्या होता है? जिसमें लोग छुट्टियों के लिए आते हैं, हाँ, वो मुल्क है। ऐसे छुट्टियों वाले मालिक, सही है, ओरलैंडर इन यूरोपा। गिटेस्टेड, गिटेस्टेड यानी कि getestet, टेस्ट किया, तो क्या टेस्ट फिर किया मतलब हुआ? कि इस कंपनी में जहाँ पे लोग आते हैं उस मुल्क में टेस्ट किया, एक मशहूर मुल्कों का टेस्ट किया। एडीएसी ने जो यूरोप के 8 पॉपुलर जो राइजिंग कंट्री हैं, यानी कंट्री। कि जो ट्रेवलिंग कंट्री हैं, वहां पे टेस्ट किया, क्या टेस्ट ओके। किया, आप पढ़े आगे। वो ist es am teuersten, कि किधर ज्यादा, सबसे ज्यादा महंगाई है। हम्म, वो am billigsten, और किधर सस्ता है, हम्म, यानी महंगाई नहीं है। हम्म, Und hier sind die Resultate, और यहाँ रिजल्ट्स है। बिल्कुल ठीक है। दस आगे रऊफ आगे पढ़ो आप।
जी सर भाई मैं लास्ट पे पढ़ूंगा, अभी जान हो रही है, नेक्स्ट वाला लास्ट से चलो ठीक पढ़ूंगा। है, मरियम आप पढ़े। इसका है जी Das teuerste Urlaubsland ist Frankreich. फ्रैंक नहीं, Äh, फ्रांक। Frankreich. जो वो कह रहा है कि मोस्ट एक्सपेंसिव जो छुट्टियों की जगह है ना, मतलब कंट्री, वो फ्रांस है। और आगे है hier muss der Urlauber 40% mehr 40 किधर लिखा है? bezahlen 40 als किधर in लिखा है? der PSH पियत, ठीक है, जर्मन पढ़ रहे हैं, अच्छा। दिया। ओके। और इसका है आगे, यहाँ पे जो छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं उनको 40% जो है वो ज्यादा पे करना पड़ता है तुर्की में। एज कम्पेयर टू तुर्की, अल्स, यहाँ पे अल्स आया है। जब आप कंपैरिजन करते हो तो अल्स लगाते हो, ठीक है। Hier muss ओके der Urlaub 40% mehr bezahlen als in der Türkei, ठीक है। यहाँ जो वो ओके। छुट्टियां मनाने वाले होते हैं उनको 40% ज्यादा पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू इन तुर्की। तुर्की। आगे, और दी Unterschiede उन शाइडे किधर दी लिखा है? Unterschiede किधर है unterschied? Unterschied unterschied, Unterschiede unterschied, ठीक है, एक लफ्ज होता है unterschied। unterschied कहते हैं Unter फर्क, der unterschied, Difference sind डिफरेंस, ठीक sehr है। dualish। वो कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो बहुत ही क्लियर है। डोइटलिश, आईने डोइटलिश एक क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब वाजे तौर पे, क्लियरली, ठीक है, डोइटलिश। इसके आगे है आईने ठसिक कॉफी, एक कप कॉफी, अम स्ट्रैंड कॉन फिर अलेना स्ट्रैंड, कॉस्टो स्ट्रांड, स्ट्रांड, स्ट्रॉन्ड इंग्लिश से निकले प्लीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ड कॉन अलेना अलेना किधर लिखा है? अलेनिया अलानिया, अलेनिया अलानिया कॉस्टेड ein Euro 17 eine Tasse Kaffee in सेंट, Estropes kostet। सेंट ट्रोपिस, ठीक है, सेंट वो इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है। Tropes kostet 3 Euro 48। वो कह रहे हैं कि एक कप कॉफी जो है वो ये बीच का नाम है ना। हाँ, अलानिया की बीच जो है, ठीक है, फोन, फोन मतलब वहाँ पे फ्राम, ठीक है। अलानिया की वहाँ पे बीच जो पे है काफी वो जो कॉफी का कप मिलता है वो 1 यूरो 17 सेंट का होता है। और जो ट्रोपिस पे मिलता है वो होता है कि 3 यूरो 48 सेंट का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये वो ये स्ट्रांड। डिफरेंस बता रहा है कि हाँ, अलानिया जो है ना एक शहर है तुर्की का, सही है, मैं उधर गया था अभी 2-3 महीने पहले, अप्रैल में। तो वहां पे क्या था, मतलब वो कह रहा है कि वहां पे एक, ये वैसे किताब पुरानी है अभी, अभी तो 1 यूरो वाली चक्कर नहीं रहा, अभी डबल हो गया होगा एटलीस्ट। तो 1 यूरो 17 का है, और जो ये ना फ्रांस में एक जगह है सेंट ट्रोपिस, वहां पे 3.5 यूरो का एक कप है, सही है। अच्छा जी, आगे आप कैसे आप पढ़े? क्या गुड, बहुत अच्छे मरियम। Deutschland, Deutschland, äh, schneidet, schneidet bei dem Test über stand positive ab। भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या लिखा है। उबर राशन, उबर राशन कहते हैं, यानी कि सरप्राइजिंगली, ठीक है। कह रहे डोइचलैंड जर्मनी स्नाइडेड, अब स्नाइडेड असल में वो टेन बेर है तो अब एंड पे आया, ठीक है। अब स्नाइडन, अब स्नाइडन नया लफ्ज है, उसका मतलब होता है टुक्का, टुकड़ा, ठीक है, टू क्रॉप या टू परफॉर्म, डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, ठीक है। टू कम ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब रिजल्ट जिस तरह आते हैं तो वो कहते हैं ना कि वो जो है ना वो इमरान खान जीत गया है, एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, इस तरह कोई, मतलब वो, ठीक है। अब स्नाइडन बाय डेम टेस्ट, मतलब टेस्ट इस जो टेस्ट वो जो लोग एडीए ने टेस्ट किया है, मतलब वो बता रहा है ना कि उसने कितने लोग, कितने मुल्कों का टेस्ट किया है?
8 मुल्कों का, ये लिखा है आख, न्यूजीलैंड। ठीक है, 8 मुल्कों का किया है। वो कह रहा है कि इस टेस्ट में जो जर्मनी है वो पॉजिटिवली, मतलब सरप्राइजिंगली पॉजिटिव मतलब आया है, रिजल्ट आया है। सही है, आगे। ठीक है। zum Beispiel, for example। सुम बाइशपील, ये बड़ा जरूरी है, सुम बाइशपील। बाइशपील कहते हैं एग्जाम्पल को, सुम बाइशपील फॉर एग्जाम्पल। इसको हमेशा बहुत सारा इस तरह लिखा जाता है, छोटा जेड डॉट बड़ा बी डॉट, ठीक है, सुम बाइशपील। इस तरह जर्मन में बहुत सारे होते हैं जो मुखफ़फ़ फॉर होते हैं जो, एग्जाम्पल। ठीक है। एक हमने पढ़ा था, इसका क्या मतलब, कौन बताएगा? इसका मतलब होता है जिसमें मतलब एटसेट्रा, ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं जर्मन, उसकी पूरी क्या है? und so weiter, ठीक है, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मतलब आप बताओ कि मैं चावल खाता हूँ, ये खाता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इस तरह, ठीक है, und so weiter। तो एक होता है zum Beispiel, इस तरह लिखते हैं। सही है, आपको आना चाहिए zum Beispiel। अच्छा, पढ़े आगे, zum Beispiel, फॉर एग्जाम्पल। हेलो। सॉरी, मैं यूं मेरा बंद। zum Beispiel die Zahl Mann in Deutschland für ein क्या लिखा हुआ है आइन के बाद क्या। एफ आइस, आपको बताया हजार आई। दफा कि जब ई आई आ जाए तो आई की आवाज आती है, आई, वो सर पे एक वो सोटी पड़े ना, वो कहते हैं आई, वो वाली, ठीक है, आई। आई आइस, आइस कहते मुझे हैं, पड़ती थी। आइस कहते हैं, क्या होती है आइस, कौन बताएगा? आइस, आइसक्रीम, बर्फ। अंडे। बर्फ की होती है आइसक्रीम, ठीक है, आइस। आई उन्हीं क्या भी होता दे है, आप फर्क। जैसे आई, आई क्या है, आई, आई क्या होता आई है? वैसे अंडा होता है। अंडा होता है, तो अंडा। आई कहते हैं उसको, ठीक है, ई नहीं करते, ठीक है। आइस ठीक। यानी कि आइसक्रीम। 58 सेंट, तो क्या मतलब हुआ? 58 सेंट का अंडा है। नहीं, बर्फ। आइसक्रीम। आइसक्रीम जो आइसक्रीम है है। ना, वो कह रहा है कि जर्मनी में बंदा आइसक्रीम जो है ना 58 सेंट का वो पे करता है एक आइस के लिए, ठीक है। हालांकि ऐसे सस्ती नहीं, है अब मतलब तो, किंग फिर। फ्रांक राइस। अब तो नहीं, वो ये किताब 10-15 साल पुरानी है, अब तो 50 इतने सेंट की एक, मेरे यहाँ 1 यूरो की भी मिलती है, 1 यूरो 1.5 यूरो की मिल जाती है। अच्छा, आगे। किंग फ्रांक राइस ein eins und 1 Euro 9 92, 90 92। 92 Euro। फ्रांस में 1 यूरो बानवे कहते हैं सेंट ठीक है फ्रांस में अब। एक 1 यूरो और 92 सेंट की। हाँ, तो ये देखना कितना महंगा है उससे। इटालियन। अच्छा, आगे आगे इटालियन। बस बस, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे पढ़े अब्दुल रऊफ। तो नमाज भी जबान भी तो हो गया। अच्छा। चलो, इटालियन उन स्पेनियन जिंड बिलीगर स्पेनियन क्या होता है, स्पेनियन क्या, स्पा। स्पानियन। सारे लोग ए करते हैं, किड्डे कर बड़े अंग्रेज बन गए तुसी, जो आपके इंग्लिश नहीं निकल रही। इंग्लिश में अगर टेस्ट लूँ तो उसमें सारे जो है ना वो ठुस हो जाएंगे, लेकिन बोलने में सारे ए वो जो, इंग्लिश नहीं, जर्मन है, ठीक है, स्पानियन। जिंड बिलीगर ऑल फ्रांक्रिश फ्रेंकरिश, मैंने एक थप्पड़ मारना फ्रैंक्रिश। है आपको, ये क्या लिखा हुआ है? दोनों लफ्ज बताओ क्या मतलब है? मैं इस पे इतना ज्यादा वो आपको बोला कि ये एक प्लीज एक 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 रीश है और एक राइश है। बताओ कौन सा है, ये तो मुझे भी पता है। मतलब क्या बताना है। कौन सा राइश है, कौन सा रीश है? राइश जो ये है ना जो लिखा नीचे है ये वाला है, क्या है? तो जो रीश है ऊपर है, ऊपर वाला रीश है रीश। इसको कोई कोई आसपास बंदा बैठा है, नजाकत भाई हैं मैं पास? अपने आप वो दिन। मारो नहीं नहीं, एक वो थप्पड़ मारो, भाई नमाज आवाज पढ़। आए। नहीं नहीं, मार अपने आप को, मारो एक थप्पड़ जोर से। हाँ, अभी इधर मैंने बोंका है कि ई आई है, जब आ जाए तो आई की आवाज आती है, तो ये क्या है
ये क्या पहले आया है? राइश। हाँ ये राइश है, नीचे रीश है। ठीक है, याद रहेगा। अब आइंदा जिसने गलती की ना उसको एक एक लेक्चर के लिए ब्लॉक कर दूंगा मैं, प्लीज आइंदा ये गलती ना करना। ठीक है, आइंदा जिसने ये गलती की, देख के पढ़े, आपको टाइम दे रहा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, उसको एक लेक्चर के मैं ब्लॉक कर दूंगा। अच्छा जी आगे पढ़े, क्या मतलब लिखा है? कि वो फ्रैंक कह रहा है राइट फ्रांक राइश। क्या कह रहा इटली और जो स्पेन है वो, इटली और स्पेन के मुकाबले में जो फ्रांस है वो ज्यादा महंगा है। है? ये आपने अपनी तरफ से बोला ठीक है। है। महंगा किधर ले, इसमें फिक्र में महंगा लिखा हुआ है कहीं? सॉरी। आपने उसकी वजाहत की है, वजाहत नहीं यहाँ पे कर रहे हैं हम। वजाहत ठीक आपने की है, लेकिन जो तर्जुमा है वो गलत किया है। क्या लिखा इटली है? और स्पेन के मुकाबले, सॉरी, फ्रांस के मुकाबले में इटली और स्पेन जो है वो सस्ता है। बिल्कुल ठीक है, आप छा गए हो, बिल्कुल ठीक है। मतलब एक ही है, वजाहत आपने ठीक की है कि वो महंगा है, ये सही है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है, सस्ते हैं एज कंपेयर टू फ्रांस। आगे आगे। हाँ। अबे एफ आबे नहीं, जिंद। आबा। आबे आबे क्या, आबा। आबे क्या कर रहे हैं भाई? आबा। ठीक कराची है, वाले। हाँ ये कराची वाले नहीं बनना। अच्छा आगे। एफ जिंद काइने प्राइस बटन उर्लाub लैंडर मैहा। इसी तरह पढ़ना है। मेहा, मेया, मेया, मेया कहते गया। हैं मोर। ठीक है, प्राइस वेटेड मतलब वो कह रहा है कि प्राइस वेटेड मतलब जो अच्छी प्राइस वाले होना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या, लेकिन मतलब कि ये अब जो हॉलीडे के लिए है, ज्यादा हम्म, मतलब कि सस्ता नहीं रहा अब। वो यानी कह रहा था अब जिंड काइने प्राइस वेटेड उर्लम, लेकिन और मेया मतलब इसका वो और कोई ऐसे मुल्क नहीं है जो प्राइस वेट कहते हैं जो अच्छी कीमत वाले हों। ठीक है, तो वो है नहीं है। आगे। आउस 10 यूंगे हम्म, उर्लाubलैंड स्लोवानियन फिर लैंड आपने बोला है। लैंड हाँ लैंड। इस टूर ऑल्स डाउटलैंड। ये स्लोवानिया फिर लैंड, स्लोवानिया को बोलते सोच हैं लैंड। लैंड। ठीक है, तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो छुट्टियों के लिए ना, स्लोवानिया कंट्री है जो वो जर्मनी के मुकाबले में ज्यादा महंगे है। हाँ युंगे यूरोलैंड, युंगे मतलब यंग। यंग इसका मतलब यंग। उसकी उम्र, उसका मतलब है कि वो नया नया उसमें लोग जाने शुरू हुए हैं, मतलब इसलिए उसको यंग कह रहे हैं। वो भी महंगा है एज कम्पेयर टू जर्मनी। आगे मरीम आप करें। आगे है टेस्ट Sieger ist die Türkei, dort bekommt der Urlauber mehr für sein Geld als in den anderen europäischen यूरोपेशन, Testländern. यूरोप नहीं, यूरोपेशन मतलब यूरोपियन। ठीक ओके, है, तो वो कह रहे हैं कि जो मतलब उन्होंने सारा रिव्यू किया है ना, तो उन्होंने कहा है कि तुर्की जो है वो टेस्ट विनर है हाँ जीगर कहते यहाँ हैं। पे। जीगर, जीगर मतलब जीगर कहते हैं जो चैंपियन, जो यस, विक्ट्रियर। ठीक है, जीगर, टेस्ट विनर। जीगन से निकला। जीगन का मतलब होता है फतह करना। सही है, ओके, जीगर विनर। ठीक है, ओलंपिया जीगर, आगे है ओलंपिया। डॉट कॉम और लॉबर। वो कह रहे कि विकेशनर जो है वो यहाँ पे अपना जाइन गेल्ड मतलब अपने पैसे जो है वो ज्यादा मान लो स्पेंड कर सकते हैं बिकोम्ट, बिकोमन से निकला है, बिकोमन। बिकोमन का क्या मतलब होता है? टू अराइव। नहीं, वो अनकॉमन होता है। ठीक है, बिकोमन का मतलब होता है टू गेट। टू गेट। ठीक है, तो क्या फिर मतलब हुआ? वो कह रहा है कि वहां विकेशनर्स पे जो जो वोकेशनर होता है ना, वो अपनी जो पैसे दिए होते हैं उसके लिए ज्यादा लास्ट। ज्यादा ज्यादा उसको मिलता है। ठीक है, एज हाँ, अल्स, फिर वो एज एज कंपेयर टू अदर, यूरोपियन अदर टेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। टेस्ट कंट्रीज जो जिनका टेस्ट हुआ है 8 कंट्री। ठीक है, जी।
समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? मतलब इस पूरे टेस्ट का ये है कि तुर्की जो है वो सस्ता है एज कम्पेयर टू यूरोप। बिल्कुल जया गुड, इसीलिए वो टॉपिक वो है ही था ये। इसी तरह कल को जब A1 A2 B1 उसमें जाओगे ना आप, रीडिंग का जो आएगा, उसमें इस तरह के टेक्स्ट आते हैं और फिर आपने बताना कि इसका हेडिंग कौन सा, इस 5-6 होते हैं, उसमें आपने ना 2-3 का वो बताना होता है हेडिंग किसका मैच कर रहा है इसके साथ, सही है? तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें ज्यादातर किस चीज, 2 मुल्कों पे फोकस हुआ है, तुर्की और फ्रांस का। ठीक है, यानी कि तुर्की सबसे सस्ता है और फ्रांस सबसे महंगा है। फ्रांस सबसे महंगा है, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज है वो आप कर लें, ठीक है। ये मतलब काफी सारी जो है ना बीच में एक्सरसाइज होंगी। जिसने सीखना है वो एक्सरसाइज करे, जिसने नहीं सीखना वो चाहे एक भी ना करे, सही है। ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर लफ्ज में बता रहा हूँ। जो समझने वाली चीजें थी वो सारी हमने कर ली, कोई ऐसी चीज नहीं आई कि जो हमने की ना हो या समझी ना हो। ठीक है, यानी कि ग्रामर श्रामर सारी हमने कर ली है। बाकी आप एक्सरसाइज कर लें। तो आज के लिए जो है ना इतना ही काफी है।